सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पुष्यन्मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीश गौरश्याम प्रियान्वितं सौन्दर्यं निजरत्कृतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावयोर्भवौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्प्रत्यात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजो राशिर्दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनोपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनूसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। पूज्य श्री बुआ जी की आज्ञा लेके और अपन ये शिविर की शुरुआत करें। तो सेवा और श्रृंगार ये शिविर तो अपन 3-4 बार पहले देख चुके हैं, जहाँ मैं नित्य सेवा को क्रम और श्रृंगार कैसे करने इत्यादि वस्तुओं को अपन ठाकुर जी जगावे से लेके पोड़ावे तक को पूरा क्रम और अलग अलग ऋतु अनुसार अलग अलग श्रृंगार कैसे धरावें, इन सब चीज़ों को अपन 2-3 बार पहले देख चुके हैं। यासु ये बार अपन या शिविर को सेवा श्रृंगार शिविर यूँ नाम न देके और सेवा प्रणाली का शिविर एक थोड़े अलग दृष्टिकोण से वैष्णवन को सेवोपयोगी वस्तुओं को थोड़ा खुलासा के रूप में अपन आगे बढ़े, ये हेतु है। अभी हमें अमुक चीज़ें आप सबन को एक श्रोता के रूप में या सामने बैठे हुए शिष्य के रूप में ध्यान देवे वाली जो हैं वो मैं पहले ही स्पष्टीकरण कर दूं। ये अपन जो भी ये 2 दिन में सीखेंगे, द्वितीय निधि श्री विठलनाथ जी के घर की सेवा प्रणालिका के अनुसार ये चलेगो क्रम। आपके घर में जिस प्रकार से सेवा होए वाके अनुसार अपन यहाँ करेंगे। दूसरी बात, बहुत विस्तृत सेवा क्रम जो वैष्णव के घर में विराजते हुए, जो राज सेवा जिनके घर विराजती होए, 2 समय की सेवा जो करते हुए, ऐसे वैष्णव के लिए या मैं पूरा क्रम बताया है, या मैं सु आपके घर में अभी आप जो सेवा कर रहे हैं वहाँ में आप जो जो चीज़ें अपना सके हैं, जो जो चीज़ें अपनी सेवा के अंतर्गत उनको ले सके हैं, वो आप ग्रहण करें। जो आपकी अनुकूलता होए, जैसी आपकी परिस्थिति होए, जैसे आपके गुरु घर की आज्ञा होए, जैसे आपकी सेवा आप करते हो, उन सब में यहाँ बताई हुई चीज़ों में से आप क्या क्या चीज़ों को अपने घर में सेवा क्रम में ले सको, वो सब लेवे को प्रयास आप करियो। ऐसो ही करनो है, ये ही करनो चाहिए, ऐसो ही करनो पड़ेगो, ये हेतु से ये शिविर अपन नहीं कर रहे हैं। मूल ये शिविर करने को हेतु ये है कि जानकारी पूरी होनी चाहिए, फिर आप वो क्रम अपने घर की सेवा में करो या नहीं करो, वो एक अलग विषय है। व्यक्तिगत रूप से आपके घर में कैसी सेवा की अनुकूलता है, वाक्य अनुसार ये सब चीज़ें चलेंगी। और आपके घर में जो भी घर की सेवा प्रणाली का विराजती हो, वाकु पहले महत्व दे के और फिर जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वाकु महत्व दियो जाए,
ये एक उचित कर्म रहे। दूसरी बात, एक बहुत ही सुंदर कथनी है कि बड़े घर की सेवा को अनुसरण किया जाए, अनुकरण नहीं। ये एक विशेष बात ध्यान में रखवे की अनुसरण और अनुकरण ये दो शब्द में क्या फर्क है। अनुसरण माने पीछे पीछे चलना, अगर साधारण शब्दन में कहें तो पीछे पीछे चलना, जैसी आज्ञा करी है, जैसे चल रहे हो है, गुरु जैसे मार्ग पे चल रहे हैं उनके पीछे पीछे चलना माने अनुसरण, और अनुकरण माने कॉपी करना। तो पीछे चलना और कॉपी करना ये दोनों चीज़ों में बहुत झीनो फर्क है। गुरु के घर में ऐसो होए, बड़े घर में ऐसो होए, यासु हम ऐसो ही करेंगे सेम टू सेम, ये हो गया अनुकरण। वहाँ से प्रेरणा लेके अपन अपने घर में कर्म करें, ये हो गया अनुसरण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात, ये न केवल आप वैष्णवन पे बल्कि हम बालकन पे भी लागू पड़े हैं। बड़े घर की सेवा को हम हमारे घर में अनुसरण करें हैं, अनुकरण नहीं करें हैं। श्री जी के घर में जो चलते होए वैसो को वैसो सेम सातों निधिन के घर में नहीं चलेगो, थोड़ो सो न्यूनता में रहेगी। उसी प्रकार से सातों निधिन के घर में जो चल रहे हैं वो अन्य उनके उपघरन में सेम टू सेम नहीं चलेगा, थोड़ी सी न्यूनता में होगी। वैसे ही गुरु घर में जो चल रहे हैं वो घर के शिष्यन में, वो घर के वैष्णवन में जहाँ सेवा चल रही है वो वैसी की वैसी 100% नहीं होगी, थोड़ी सी न्यूनता में रहेगी। ये एक विवेक है। तो ये विवेक को ध्यान में रखते हुए अपन आज यहाँ जो भी क्रम सीखेंगे उनको अपन अपने घर में करवे को प्रयास करेंगे। तो अमुक चीज़ें ये स्पष्टीकरण शुरुआत में करना आवश्यक है। जो बता रहे हैं वो सब को सब करना है ऐसा जरूरी नहीं है। आपके घर की अनुकूलता होए, आपके घर में ऐसा क्रम होए तो ये चीज़ें करो। जानकारी होनी चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वाको ताप करके कि हम ये वस्तु हमारे घर में नहीं कर पा रहे हैं, ये सेवा को क्रम हम हमारे घर में नहीं कर पा रहे हैं, वो ताप मन में रख के और फिर अपने घर की अनुकूलता व हिसाब से करके फिर वो घर में सेवा क्रम में लानो, ये या के पीछे को मूल वो है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के श्री आचार्य चरण के चरणारविंद में वंदन करके और अपन ये क्रम शुरू करें। जैसे जैसे क्रम बढ़ते होएगो अपन एक एक वस्तु उनको देखते जाएंगे। अमुक चीज़ें आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाई जाएंगी, करके बताई जाएंगी। अमुक चीज़ें आपको वो वाली स्क्रीन के ऊपर चित्र के द्वारा दर्शित कर दी जाएगी। जहाँ तक हो सके पूरा प्रयास है कि जो भी प्राचीन शब्द इत्यादि प्रणालिकान में आवे हैं उन सबन को स्पष्टीकरण किया जाए। आज के दिन को एक क्रम देख के और आपको एक अंदाज़ा आ जावे, और फिर अगर कुछ क्रम ऐसे हों जो आपके घर में अलग प्रकार से हो रहे हों या कुछ अलग शब्दन के द्वारा उनको उल्लेख किए होए, तो वो आप कल के सेशन अपना शुरू होए वाके पहले जो है यहाँ पे कार्यकर्ता को या जो गूगल फॉर्म दिए हैं उनके द्वारा वो प्रश्न आप अपने करके, ताकि अपन उनको कल जो है उनको देख सकें। हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत आते नव वर्ष चैत्र मास को संवत्सर, वहाँ से अपन ये क्रम शुरू करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज के दिन में अपन 8-9 महीना जैसो क्रम देख लें, ताकि कल अन्य कार्यक्रमन के संग में बचो वो क्रम देख लियो जाए। संवत्सर के दिन सेवा के क्रम में अमुक परिवर्तन आवे हैं, क्योंकि ये जो काल है ये थोड़ा संधि को समय है। ग्रीष्म ऋतु पूरी तरह से आई नहीं और शीतकाल पूरी तरह से गयो नहीं, तो ये बीच को काल होवे सु इन दिनन में संवत्सर के दिन सु मंगला में ठाड़े स्वरूप को जो है
उपरना धरानो प्रारंभ होए। तो ये उपरना इस प्रकार से जैसे आपको वो स्क्रीन पे दिख रहे हो है, इस प्रकार से ये उपरना धरायो जाए है, जहाँ में एक तरफ को वक्षस्थल थोड़ा सा खुलो रहे और दूसरी तरफ से ढक जाए। ये मंगला के समय ही इस प्रकार से उपरना धरे हैं, बाकी अन्य सेवा के समय पे ये प्रकार से उपरना नहीं आएगा। यहीं अगर बाल स्वरूप विराज रहे हों तो वो वाघा धर के ही विराजेंगे, पर जिस प्रकार से अपन श्रृंगार के समय अच्छी तरह से व्यवस्थित कस के वाघा धरावें, वैसे न धरा के थोड़ा सो अधखुलो सो खाली यो ऊपर सु एक आधार रूप धरा के और मंगला में विराजें। ये बाल स्वरूप के विराजवे को क्रम मंगला को। यही के संग में हाथ के पंखा और खेचमा पंखा जो आवे, खेचमा पंखा माने आप लोगों ने दर्शन करे हुए तो ऊपर की तरफ एक पंखा बंदो होए कपड़ा को, और वहाँ में एक रस्सी बंदी होए। श्रीनाथ जी में आप जाओ तो वहाँ लालन के बगीचा में बैठे बैठे 4 जने रस्सी खींचते हुए, उष्णकाल के दिनन में जाओ तो विशेष देखने को मिले। वो खेचमा पंखा कहें वाकू। तो वो बाहर से यूँ रस्सी खींचे और अंदर वो पंखा यूँ ऊपर से लटके हुए और वो यूँ झूलतो रहे। ये प्राचीन काल के सीलिंग फैन है। ये इस प्रकार से जो आज अपन इस प्रकार का पंखा चला रहे हैं, ये पहले ऐसे सीलिंग फैन चलते कि घर के अंदर पंखा चले और दीवार के बाहर बैठो हुआ आदमी वो खींच के पंखा की सेवा करे। तो ये खींचवा पंखा भोग मंदिर में, निज मंदिर में, निज तिवारी में, शैया मंदिर में सब जगह बंधे हुए हैं। जब जब ठाकुर जी जहाँ जहाँ विराजें वह समय वो पंखा खींचे हो जाए। और ये हुए हाथ के पंखा, इनको कहें हाथ पंखा। इनको आप हाथ में पकड़ के और यूँ ठाकुर जी को पंखा कर सको। यही पंखा इस प्रकार से पीछे भी पधराए जाए, गादी के पीछे सिंहासन पे ये राजभोग के समय पधराए जाएं, और फिर जैसे जैसे उष्णकाल की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे तो ये शयन तक विराजेंगे, और नहीं तो ये संध्या आरती पीछे बड़े हो जाएं। अभी जब तक पूरी तरह से उष्णकाल नहीं आ रहे हो तब तक ये जरी के किनारी लगे हुए इस प्रकार के पंखाएं आएंगे। फिर वो खस के और मोती के और बिना किनारी के इस प्रकार के पंखा सब उष्णकाल जब अच्छी तरह से प्रारंभ हो जाएगा तब सु आएंगे। छड़ी छोगा संवत्सर के दिन सु ये छड़ी और छोगा प्रारंभ हो जाए। इस प्रकार की छड़ी बने। अमुक घरन में बाल स्वरूप को भी यो छड़ी जैसे वेणु जी धरावें इस प्रकार ये श्रीहस्त में यूँ टिका दी जाए। ये थोड़ी बड़ी है, ये इतनी बड़ी नहीं बने, इतनी इतनी छोटी आवे यूँ यहाँ तक की। ये इस प्रकार यूँ श्रीहस्त में टिकाई जाए। ऐसे ही ठाड़े स्वरूप के भी हों तो वहाँ भी श्रीहस्त में धरा दी जाए। श्रीनाथ जी के आपने दर्शन करे हो, उष्णकाल के समय आप जाओ तो ये श्रीहस्त जो कटी पे हो यहाँ से कमल धरावें। अलग अलग जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे ये कमल की मात्राएं बढ़ती जाएं। फिर वापस गर्मी कम हो जाए तो कमल की मात्रा कम हो जाए। वो जो कमल धर रहे हैं उसी प्रकार से ये छड़ी धराई जाए। इनके संग ही छोगा भी प्रारंभ हो जाए। या को कहें छोगा, और दिख रहे हैं स्क्रीन में बराबर। ये सीख में इस प्रकार से अलग अलग रंग के छोगाएं बनाए जाएं। ये छोगा मालाजी धरा के, और या तो ये मालाजी के संग यूं आएंगे। मालाजी देना। अब जैसे यहाँ अपने पास इस प्रकार की पीठिका है, या तो ये अपन छोगा यहाँ धर रहे हैं जहाँ पे ये गोल पीठिका पीछे होए और गादी पे अवकाश भी होए माला धरावे के बाद, तो यही छोगा यूँ भी धराए जाए पीछे। मैंने यहाँ ठाकुर जी यहाँ विराजे तो ये या के ऊपर आएंगे, यूँ पीछे भी धराए जाएं गोल पीठिका होए तो। और इस प्रकार की पीठिका होए, अवकाश की कमी होए, यहाँ पीछे धराने में व्यवस्था नहीं बैठ रही होए तो ये
यूँ यूँ भी धराए जा सकें। ये माला धरा के यूँ छोगा धरें और ये छड़ी ऐसे यूँ आएगी, इस प्रकार ये छड़ी धराई जाए। ये छड़ी और छोगा भी संवत्सर के दिन सु प्रारंभ हो जाए। फिर वाक्य संगी जैसे मंगला में ऊपर ना धर रहे हैं, जो एक तरफ सु खुलो है एक तरफ सु बंद है, वैसे ही खुले बंद को वागा धरेंगे। श्रृंगार के समय सु खुले बंद को वागा प्रारंभ हो जाए इन दिनन में, जो यों वक्षस्थल वहाँ में खुल्यो रहे यहाँ तक, और फिर यहाँ सु वो वापस बंद हो जाए कटी के यहाँ, फिर नीचे सु वापस खुल जाए, या सु याकू कहें खुले बंद को वागा। ये एक प्रकार को आप जैकेट जैसो समझो, जो वो कस वाले जैकेट आवे उस प्रकार सु या में वक्षस्थल खुल्यो रहे, कटी के भाग बंद रहे, फिर वापस नीचे सु खुल जाए। ये ठाड़े स्वरूप को ही धराए जावे हैं, बाल स्वरूप को इस प्रकार के खुले बंद के वागा नहीं आवे। अब ये खुले बंद के नीचे सूथन, अगर सिर्फ खुले बंद को वागा यूँ लिखियो है तो वाके नीचे सूथन ही धरेंगे। जब विशेष रूप से अलग से लिखियो जाए कि आज खुले बंद के नीचे धोती आएगी, तब वो सूथन के स्थान पे धोती धरेंगे, और जा दिन टिपारा को श्रृंगार होएगो वा दिन खुले बंद के नीचे सूथन के स्थान पे मल्लकांच आएगो। तो ऐसे मल्लकांच और धोती और सूथन ये तीन वस्तु खुले बंद के नीचे चरणारविंद के भाग में धरें। अब ये खुले बंद के समय पे लालन को क्या धरानो, तो लालन को जो है अपन वाघा धरावें तो वो वाघा थोड़ो सो ढीलो धराया हो जाए। अन्य दिनन में जैसे अपन अच्छी तरह से व्यवस्थित, जैसे ये कैसे पैक हो गई बंडी यहाँ, ऐसे कस के धराएंगे, ऐसे न धरा के और ये थोड़ो यहाँ से ढीलो होए जरा सो कि भाई वक्षस्थल के थोड़े से दर्शन होए, और वहाँ से आपको जो है अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए दिन में तो वो ठंडक वहाँ से प्राप्त होती रहे, थोड़ी हवा लगती रहे। इस प्रकार से हल्को सो ढीलो करके खुले बंद के समय पे वाघा लालन को हल्को सो ढीलो धराया जाए। फिर माला जी जो अभी अपन ने धरी फूल की माला, या को ये जो भाग है मध्य को भाग, या को कहें थाक, ये थाक में भी ये जो बीच को भाग है ये मध्य, ये भाग के जो फूल हैं वो या तो गुलाबी या पीले या केसरी, लाल रंग को थाक इन दिनों में नहीं आवे। विशेष करके गुलाबी थाक आएगो, गुलाबी फूल की अनुकूलता नहीं होए तो केसरी या पीले फूल ये स्थान पे ले सकें। जैसे अब 3-4 दिन एक संग गुलाबी थाक ले लियो, थोड़ी विविधता चाहिए तो वह दिन अपन केसरी या पीलो थाक या में कर सकें। ये थाक विशेष करके मध्य को भाग या में लाल फूल अभी बंद हो जाएंगे संवत्सर के दिन से। अब या दिन के उत्सव क्रम में ये जो क्रम बतायो, ये आज के दिन संवत्सर के दिन सु आगे जब तक नयो परिवर्तन सेवा में नहीं आ रहे हो है तब तक ये रोज चले। तो ये आज के दिन सु सेवा में होने वाले परिवर्तन हो गए। अब आज के दिन को क्रम अभ्यंग होंगे। अभ्यंग को क्रम अपन आगे देखेंगे कि किस प्रकार से अभ्यंग कराए जाए, वो क्रम अपन आगे देखेंगे। फिर तनिया और मुकुट वस्त्र नहीं आवे, तनिया देना। तनिया और मुकुट वस्त्र ये दो चीज जब जब नई लिखी होए तब तब नए सिद्ध करके, और नए सिद्ध करवे के अनुकूलता न होए तो जो इतने दिनों से धर रखे हैं वो छोड़ के दूसरे धराए जाएं। या को कहें तनिया, ये एक प्रकार से साधारण भाषा में कहें तो ये लंगोट को क्रम है। जो स्वरूप के
अवकाश व्यवस्थित होए, दोनों चरणारविंद के बीच में सु स्थान होए, वहाँ पे ये भाग आगे सु बंधेगो, मतलब कटी के स्थान पे ये भाग आएगो, ये दोनों जो नाड़ा हैं वो पीछे जाएंगे और पीछे बंधेंगे, और ये जो लांग निकल रही है ये दोनों चरणारविंद के बीच में से निकाल के और पीछे यो नाड़ा के संग बांध दी जाएगी इस प्रकार। और जो स्वरूप के अवकाश नहीं होए, दोनों चरणारविंद के बीच में अवकाश नहीं होए, वहाँ पे ये इस प्रकार को तनिया धराया जाएगा। जब मैं आप ये देखो तो सिर्फ ये इतनो भाग, ये जो इतो सो भाग जो है, जब में लांग पीछे जावे का अवकाश नहीं होए, तो वहाँ ये इस प्रकार को तनिया धराया जाए। ये तनिया और मुकुट वस्त्र या आज के दिन संवत्सर के दिन सु नए आ जाएंगे। इन दिनों में भी जैसे अपन ने देखो कि अभी गर्मी को क्रम शुरू हो रहे है, तो अलग रंग के गुलाबी, पीले, हरे इस प्रकार के तनिया धराए जा सकें। लाल तनिया या फिर सफ़ेद तनिया अभी इन दिनों में नहीं आवे। वैसे ही मुकुट वस्त्र बदलो जाए। श्री मस्तक पे जो लगाव की टोपी धरावे, वाक्य भीतर एक छोटो श्याम वस्त्र टुकड़ा, जरा सो टुकड़ा श्याम वस्त्र को, मलमल को, वो वाक्य भीतर धराया जाए, वाकू के मुकुट वस्त्र। तो वो श्याम वस्त्र जरो वो धरा के वाक्य ऊपर लगाव की टोपी धराई जाएगी, वाकू के मुकुट वस्त्र। ये मुकुट वस्त्र भी संवत्सर के दिन नयो धराया जाए, माने जो आज धरायो तो अब अगले 15-20 दिन, महीना 2 महीना वही मुकुट वस्त्र चलेगो, फिर थोड़े दिन बाद वो बदल तो रहे। इस प्रकार ये आज के दिन फिर से नयो धराया जाएगा, नहीं है ना? विशेष संवत्सर के दिन नीम बूरा ठाकुर जी को अरोगाया जाए। अब ये नीम बूरा पूरे वर्ष भर में आवे वाली सामग्री में सु एकमात्र सामग्री ऐसी है जो एक कन्वेंशनल तरीका सु जैसे अपन ठाकुर जी को भोग धरें उस प्रकार सु भोग नहीं आवे है। जैसे अन्य वस्तुओं को जब अपन ठाकुर जी के सन्मुख पधराएंगे, पास में पधराएंगे और वहाँ भोग पधराएंगे, चमचा वाली चीज़ होगी तो वहाँ में चमचा पधराएंगे, ऐसे नीम बूरा वहाँ भोग नहीं आएगा। नीम बूरा ठाकुर जी से थोड़ा दूर, आपकी दृष्टि के सन्मुख पर थोड़ा दूर भोग धरे हो जाए, क्योंकि वो कड़वी वस्तु है। पर चैत्र महीना में नीम खाए को जो आयुर्वेदिक एक स्वास्थ्य के अनुसार वो आवश्यक है, यासु बाल भाव सु प्रभु को भी वो अरोगाया जाए, पर वो ठाकुर जी के दृष्टि के सन्मुख और थोड़ा दूर पधराया जाएगा। जैसे अपन ने भोग साज दिए हैं, राजभोग ठाकुर जी अरोग लिए, अब जब आप राजभोग सरावे के लिए जाओ, वह समय वो नीम बूरा दूर पधराओ, आचमन मुखोस्त्र कराओ, बीड़ी अरोगाओ, भोग सराओ, राजभोग की तैयारी करो। इतनी देर वो वस्तु वहाँ सामने आपकी दृष्टि के सामने पधराई रहे और फिर वो वासु हटा के और फिर आप लोग वाकू खुद के ग्रहण करने के लिए लो। तो ये एकमात्र वस्तु ऐसी है जो एक साधारण तरह जो अपन अन्य वस्तुओं को जैसे ठाकुर जी को भोग धरें वैसे भोग न आके और दूर पधराई दिए जाए खाली। फिर या दिन फूल मंडली भी अपन ठाकुर जी को अंगीकार करावे हैं। लेख की फूल मंडली या दिन आवे राजभोग के समय पे, जब राजभोग अरोग के आप बिराजें, वह समय आप फूल मंडली में बिराजेंगे। जिनके घर में 2 समय की सेवा चल रही हो वो ये वस्तु को ध्यान रखें कि अभी शयन के समय पे फूल मंडली में प्रभु इन दिनों में नहीं बिराजेंगे, अक्षय तृतीया के बाद बिराजेंगे। तो अभी राजभोग सु संध्या आरती तक इतने समय ही ठाकुर जी फूल मंडली में बिराजेंगे। यही जैसे अभी बिराज रहे हैं उसी प्रकार से या के आगे फूल मंडली रख दी जाए। एक बार पधरा के बता दो। ये संवत्सर को सेवा क्रम। अब यहाँ अपन ने ये फूल मंडली में फूल नहीं लगाए, आप आपके इमेजिनेशन से वो थोड़ा विचार कर लो। यहाँ फूल लग रहे हैं, सुंदर प्रभु यहाँ में विराज रहे हैं। इस प्रकार से फूल मंडली में प्रभु पधराएंगे। यहाँ का संगीत थोड़ो राजभोग में विराजवे को क्रम देख लें। ये क्या सिंहासन, ये अधिकतर
3 कलश वाले सिंहासन आएंगे। अपने यहाँ 4 कलश को क्रम है, बाकी अधिकतर 3 कलश को क्रम सब जगह रहे। ये सिंहासन या के ऊपर ठाकुर जी विराजें। ये बगल तकिया लगेंगे, ये जो हैं इनको बगल तकिया के हैं, दोनों तरफ बगल तकिया लगेंगे। इसी प्रकार से अमुक घरन में विशेष करके जहाँ लालन को स्वरूप विराजतो है वहाँ ऐसे ही गादी के पीछे एक गोल तकिया पीछे भी लगेगो। ये ऐसे आप प्रभु विराजेंगे। ये वाली गादी जहाँ होए वहाँ प्राय वो पीछे को गोल तकिया देखने में बहुत कम आवे है, पर नहीं आ सके ऐसा क्रम नहीं है, वो भी एक पीछे तकिया भी धरा सकें। तो ये 2 बगल तकिया और एक पीछे को। यहाँ आपके झारी बंटा आ जाएंगे, या तरफ झारी आएगी, वह तरफ बंटा आएगो, बीड़ा आएंगे। बंटा में बीड़ा पधराओ या अलग सु बीड़ा पधराओ, जो भी हों वो या तरफ आएंगे। दोनों झारी और बीड़ा दोनों के नीचे एक तबकड़ी रहे। तबकड़ी माने साधारण भाषा में आप वाकू को तो एक छोटी सी प्लेट। ये जो क्रम है इस प्रकार इन चीज़ों को पुष्टि मार्गीय भाषा में याकू तबकड़ी कहें, इनको कहा जाए तबकड़ी। तो ये ऐसी तबकड़ी पधरा के और इनके ऊपर झारी जी पधराई जाएगी, या तरफ या में बीड़ा पधराए जाएंगे। या फिर बीड़ा को क्रम जहाँ होए वहाँ बीड़ा पधराओ, जो खाली बीड़ी आती होए वहाँ खाली बीड़ी पधराओ, और जहाँ ये क्रम नहीं होए, गुरु आज्ञा नहीं होए, वहाँ ये क्रम नहीं करनो। ये भी एक क्रम है। फिर ये सीढ़ी लगेगी, 2 खंड या में होए, ये सीढ़ी या को कहें या फिर या को खंड भी कहें, 2 शब्द या के लिए आवें। या में विविध प्रकार के खिलौना सजेंगे। ये खिलौना में गाय, मोर और बंदर, ये 3 वस्तु ऊपर के खंड पे आएगी। हाथी, शेर और घोड़ा, ये 3 वस्तु नीचे के खंड पे जाएगी। फिर एक अजब कुल मेहरी की गाय आवे है, जहाँ शेर को मुंह और धड़ अलग वस्तु और चरणारविंद अलग और पूंछ अलग, ऐसे एक खेल की गाय ठाकुर जी की जाको अजब कुल मेहरी गाय के, वो या तो ये खंड पे आएगी या फिर ये पाठ पे आएगी, या को कहें पाठ। तो ये सिंहासन, खंड, पाठ और ये चौकी। ये पाठ के ऊपर 2 तरफ गादी लगे और बीच में चौपड़, शतरंज इत्यादि जो कुछ रहे वो आएगो। विजा को क्रम अपन आगे देखेंगे। ये राजभोग में विराज हुए को एक क्रम है। यही के संग छड़ी गेंद लगेंगे, या तरफ सु 2, 3, 4 जैसे आपके घर को क्रम होए उस प्रकार से यहाँ 2, 3 या 4 छड़ी लगेंगी, और वैसे ही 2, 3, 4 जो गेंद को क्रम होए वो छड़ी के संग में गेंद आएंगी। इस प्रकार से आप राजभोग में विराजेंगे। फूल मंडली होएगी तो जा दिन वा दिन ये ऐसे फूल मंडली लगे। अवकाश होए, अनुकूलता होए तो ये झारी बंटा भी फूल मंडली के अंदर पधराने, नहीं तो ये बाहर पधराने। अब फूल मंडली में ठाकुर जी आपके मनोरथ सु विशेष रूप से विराज रहे हैं, तो खाली खाली नहीं विराजेंगे। 2 नग या कुछ भी जरा सी मिश्री, सूखा मेवा जो आपकी अनुकूलता होए, तो एक पात्र में पधरा के वाको ऊपर एक कोई वस्त्र सु आच्छादन सु ढांक के, और यहाँ ठाकुर जी के पास या तरफ वा तरफ जैसी अनुकूलता होए, अधिकतर या तरफ ही आवे को क्रम है। यहाँ अगर अनुकूलता न होए तो वा तरफ पधराई जाए। ऐसे ये यहाँ पे भोग पधराया जाएगा। विशेष रूप से नित्य की सेवा छोड़ के कोई भी एक अलग क्रम में ठाकुर जी विराज रहे हैं तो वहाँ में ये भोग को क्रम आएगा ही। खाली खाली जो है भूखे पेट आप ठाकुर जी को वहाँ पधराओ और फिर खेल में भूख लगे, बालक को गुस्सा आवे, तो ये क्रम रखना आवश्यक। ये अपन ने देखो संवत्सर को क्रम। अब अपन रामनवमी पे आवे। रामनवमी सु पंखा के क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। ये जो पंखा अभी तक अपन ने सिंहासन पे लगाए थे, अब जब ठाकुर जी पोढ़ेंगे शैया के पास में भी ये पंखाएं पधराए जाएंगे। साधारण आप एक
एक चौकी के ऊपर शैया जहाँ भी ठाकुर जी पोड़ रहे हों, जो साइज़ के पंखा आपके पास अवेलेबल हों, जो वहाँ पधरा सको, वैसे शैया के पास पंखा पधरा दिए जाएं। जाको पीछे को भाव ये है कि एक बार ठाकुर जी पोड़ गए, पट बंद करके आप बाहर आ गए, वाके बाद की सेवा को अधिकार अपनो नहीं। गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, मौसम खराब हो रहे है, कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, वाके हिसाब से हम ऐसो करके रखें, हम वैसो करके रखें, पंखा चालू करके रखेंगे, एसी चलाएंगे, गर्मी के दिन ठंड के दिन होंगे तो हीटर लगा के जाएंगे कि ठाकुर जी को ठंड नहीं लगे। ये सब विचार अपने करवे के नहीं है। पट बंद हो गए, अब सेवा को अधिकार अपनो नहीं, अपन सेवा की तैयारी करके रखेंगे। गर्मी के लगेगी, यूँ विचार करके अपन ने 4 पंखा 2 पंखा जैसी अनुकूलता हो वो शैया के पास पधरा दी। ठाकुर जी को गर्मी लगेगी तो गोपीजन रात को पधारेंगे, वो आपको पंखा की सेवा करेंगे। ऐसे ही शीतकाल के समय जब अपन आएंगे तब देखेंगे कि ऐसे ही रजाई 2-4 रजाई अदकी की वहाँ शैया के पास पधरा दी जाएगी। ठाकुर जी को ठंड लगेगी तो गोपीजन और रजाई उड़ा देंगे। तो वहाँ पे पट बंद होने के बाद आप हाँ हवा उजास के लिए एक आध खिड़की रखो खुली, वहाँ तक ठीक है। बाकी पंखा चालू करके रखनो, लाइट चालू करके रखनी, एसी कूलर ये ठाकुर जी के लिए अपन चला के रखें, ऐसे क्रम अपने यहाँ नहीं है। या के पीछे एक बहुत सुंदर विचार है, आपकी अनुपस्थिति में शॉर्ट सर्किट इत्यादि जैसे कोई हादसाएँ हो जाएं, या आप सिगड़ी वगैरह वहाँ पथरा के जाओ और वहाँ में से कोई तनखा उड़ जाए और कोई दुर्घटना बन जाए, वहाँ में ठाकुर जी को श्रम पड़े, या सु इन सबन को विचार करके और ठेठ सु ही महाप्रभु जी गोसाई जी ने क्रम बांधे हुए, पट बंद हो जाए फिर अपने सेवा को अधिकार नहीं है, वहाँ तैयारी करके रखनी। गोपी जन आएंगे, वो अपने से ज़्यादा जानकार हैं, वो अपने हिसाब से ठाकुर जी को सुख को विचार करेंगे। तो ऐसे ये रामनवमी से एक चांदी को कुंजा प्रारंभ हो जाएगा, आ रहा है ना। ये एक चांदी को कुंजा आवे, अनुकूलता नहीं हो जिनके घर में, वो एक अदकी की झारी पधरा के रख सकें। झारी की भी अनुकूलता नहीं हो तो एक अदकी की लोटी में जल भर के वाकू वस्त्र से लपेट के जैसे अपन झारी पधरावें, इस प्रकार से वो पधरा के रख सकें। तो ये जैसे यहाँ झारी आई है, यही के संग में एक कुंजा आएगा। ये कुंजा भी राजभोग सु संध्या आरती तक संग में विराजे, और शयन के समय जब ठाकुर जी पोड़ेंगे तब ये शैया में चलो जाएगा। चांदी को कुंजा भी रामनवमी सु प्रारंभ होए। फिर चौक पूर्वे को क्रम रामनवमी के दिन होए, एक दिन पूर्व चौक पूरे हो जाए रात को। चौक पूर्णो काय को कहें और वो कैसे किया जाए, वो अपन ये एक वीडियो के द्वारा देखेंगे कि वो कैसे किया जाए। हल्दी को लेके वाकू जल में घोल के थोड़ा सा वो सेमी लिक्विड जैसा होए, वहाँ में रुई पधरा के, और वो चालू हो गया। एक बार आप देख लो वीडियो, फिर समझाऊँ मैं। चलो ये चालू है जब तक, तो वो रुई वो वहाँ में हल्दी में भिगो के और यूँ उंगली इनके बीच में पाकू पकड़े, अंगूठा और उंगली के बीच में रुई पकड़ के, और वो रुई को दबा के जानो और ज़मीन पे हाथ फेरते जाएं। जैसे आप हाथ घुमाओगे वैसी वहाँ में डिज़ाइन होती जाएगी। इस प्रकार चौक पूरे हो जाए। आपके घर में ठाकुर जी जो स्थान पे विराज रहे हों, वहाँ जैसी अनुकूलता होए, ठाकुर जी समझो कोई आपने एक फिक्स मंदिर को स्थान है वहाँ विराज रहे हों, वहाँ के आसपास आप ये चौक पूर्वे को क्रम करो। अगर एक स्वतंत्र रूम होए पूरो, तो वो रूम में आप ये चौक पूर्वे को क्रम करो। और भी छोटी व्यवस्था होए कहीं, तो जहाँ जैसे अनुकूलता होए वहाँ वैसी आप ये चौक पूर्वे को क्रम इस प्रकार से ये दो उंगली इनके बीच में और ये अंगूठा है, यहाँ में यूँ पकड़ के रुई, फिर जैसे आप घुमाओगे जमीन पे रुई दबाते जानो और वहाँ को घुमाते जानो। आप आपके
कलाकारी या मैं कर सको, जो चाहिए वैसी डिज़ाइन या मैं आप कर सको। फिर विठलनाथ जी के घर में साल में 2 बार ठाकुर जी के पंचामृत करावे को क्रम है। जहाँ तक मेरे ध्यान में है बालकृष्णलाल के घर में भी ऐसा ही क्रम है। रामनवमी और जन्माष्टमी दोनों समय ठाकुर जी के पंचामृत हुए हैं। ये पंचामृत को क्रम भी थोड़ो विशेष रूप से अपन जन्माष्टमी पे पहुँचेंगे तब देखेंगे। पंचामृत होएगो, कमल पत्र होएंगे। कमल पत्र को क्रम भी अपन थोड़े जब आगे बढ़ेंगे तो वाक्य संग देखेंगे। कुले जोड़ के श्रृंगार होंगे या दिन। ऐसे ही फिर जन्म के पंचामृत, जिनके घर में शालिग्राम जी विराज रहे हों या गिरिराज जी विराज रहे हों और गुरु घर की आज्ञा होए, वो लोग जन्म के समय के पंचामृत को क्रम करें। अगर वो आज्ञा नहीं है तो ये जन्म के समय को पंचामृत को क्रम नहीं होएगा। शालिग्राम जी, गिरिराज जी या पंचामृत के अलग लालन विराज रहे हों तो उनको पंचामृत कराए जाएंगे ठाकुर जी के सन्मुख पधरा के। तिलक की तैयारी कर लो। ये पंचामृत के समय पे जो तिलक होंगे वा को क्रम अपन अभी देखें। वाक्य संग संग ही सभी जयंती के पंचामृत के समय के तिलक को क्रम ये है। साधारण दिनन के तिलक को क्रम में थोड़ो सो इनमें से एक आध दो चीज़ें कम होंगी, वो सब अपन अभी समझ लेंगे। फिर सामग्री इत्यादि इनके विषय में अपन बहुत ज़्यादा नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि समय की ध्यान में रखते हुए वो सब देखने लगेंगे तो अपन एक आध हफ्ता को टाइम चाहिए तो वो सब चीज़ें देख सकें। ऐसे ही अपन आगे बढ़ें तो रामनवमी के बाद श्री महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई एकम सु अपने यहाँ प्रारंभ हो जाए। बधाई के दिनन को क्रम देखनो। जा दिन सु बधाई बैठे कोई भी उत्सव की जा दिन सु बधाई बैठेगी, वह दिन सु वस्त्र गहरे रंग के नहीं आएंगे। विशेष करके लाल, पीले, केसरी, हरे, गुलाबी थोड़े इन दिनन को क्रम है। शीतकाल को क्रम नहीं है जब, तो लहरिया, चुंदड़ी इनके ही वस्त्र धराए जाएंगे। श्याम, कत्थई, सोसनी ऐसे सब रंग के वस्त्र बधाई के दिनन में नहीं धराए जाएंगे। बधाई के ही कीर्तन भी बधाई के ही चलेंगे उन दिनन में। जन्माष्टमी की बधाई या महाप्रभु जी गोसाई जी के उत्सव की बधाई, यही कीर्तन को क्रम रहेगा। ऐसे ही 4 श्रृंगार को क्रम कोई भी उत्सव के आसपास होवे। सबसे प्रथम होवे आगम को श्रृंगार। आगम को श्रृंगार माने अब जैसे महाप्रभु जी उत्सव आयो है तो अभी अपने यहाँ चौथ या पाँचम के दिन वाके आगम को श्रृंगार होए। माने जो श्रृंगार उत्सव के दिन धरावे वाले हैं वो ही श्रृंगार आगम के श्रृंगार के दिन होंगे। या कि मिति फिक्स नहीं होए, पर बधाई के दिनन में उत्सव के 3-4 दिन 5-6 दिन पहले आगम को श्रृंगार लियो जाएगा। वही के वही श्रृंगार धराए जाएंगे, वही वस्त्र, वही श्रृंगार जो उत्सव के दिन आवे वाले हैं वो आगम के श्रृंगार के दिन धराए जाएंगे। फिर आएगा उत्सव के एक दिन पहले को श्रृंगार। अब जैसे परसों उत्सव है तो कल के दिन उत्सव को एक दिन पहले को श्रृंगार होएगा। या में लाल वस्त्र ही आएंगे और सादा पाक चंद्रिका को श्रृंगार होएगा। उष्णकाल के दिन होंगे तो ये लाल की जगह गुलाबी वस्त्र आएंगे। और ये उत्सव के एक दिन पहले को यही क्रम प्रायः सभी उत्सवों में देखने को मिलेगा। एक दिन पहले लाल वस्त्र धरेंगे, उष्णकाल के दिन होंगे तो गुलाबी वस्त्र धरेंगे। फिर उत्सव के दिन को जो सेवा श्रृंगार को क्रम जो उत्सव के दिन को होएगा वो ऐसे ये 3 भय। और चौथो परचारगी को श्रृंगार या फिर वर्तो श्रृंगार या बासी श्रृंगार जो आप कहो, ये उत्सव के अगले दिन होएगा।
11 को श्री महाप्रभु जी को उत्सव, तो 12 के दिन ये प्रचार की को श्रृंगार होएगो। या में उत्सव वाले ही वस्त्र श्रृंगार धराए जाएंगे, कुछ चीज़ें कम होंगी, एक आध माला कम हो जाएगी, श्री मस्तक के श्रृंगार में त्रवल लड़ वगैरह धराई होए वो एक आध कम हो जाएंगी, हार एक आध कम हो जाए, हमेल वगैरह धरी होए वो कम हो जाए, अगर कठला धरे होए तो वो हट जाएगा। ऐसे कुछ ना कुछ एक आध चीज़ दो चीज़ वहाँ में कम हो जाएंगी। या को कहें प्रचारगी को श्रृंगार, या बासी श्रृंगार, या वर्तो श्रृंगार, ऐसे या को। तो ये 4 श्रृंगार को क्रम कोई भी उत्सव के संग में लगे हो वो आवे। होगी तैयारी? ये ले लो। चोखा पीले नहीं करे, अब कहाँ करोगे? हल्दी है तो कर दो। अब पंचामृत को क्रम जहाँ होए वहाँ पंचामृत करा के शालिग्राम जी, गिरिराज जी या पंचामृत के लालन जैसो आज्ञा होए वह हिसाब से करा के ठाकुर जी के पंचामृत करा के फिर आपको शालिग्राम जी को यहाँ ठाकुर जी के पास ही पधराए जाएंगे। और फिर ये तिलक को क्रम होएगो। या मैं अब ये जयंती के तिलक को क्रम है, ऐसो ही क्रम अन्य दिन उत्सवन पे होएगो। पंचामृत के समय को ये क्रम है। बाकी आपके घर को पाठ उत्सव आवे, अभी महाप्रभु जी गोसाई जी उत्सव आएंगे, जन्माष्टमी, रामनवमी, वामन जयंती, ऐसे जो भी तिलक उत्सव आएंगे वो सबन में इसी प्रकार से क्रम बढ़ेगा। कंकु को जल में घोल के एक चांदी की शलाका या जो शलाका आपके पास उपलब्ध होए, ये एक सींक जैसी, जैसे अभी अपन ने यहाँ चांदी को क्रम नहीं रखे हुए, तो ये सादा बांस की सींक जो आवे, ऐसी सींक लेके या को व्यवस्थित रूप से आगे से छील लेनो कि जो ठाकुर जी को चुभे नहीं, वह चीज़ को या में ध्यान रखना पड़े। चांदी की शलाका सिद्ध करी हुई होए तो वहाँ में ये चीज़ ध्यान रखवे कि मतलब अपने आप ही वो वैसी बना नहीं कि वहाँ में भी ये ठाकुर जी को चुभे नहीं, ये ध्यान रखना। ये सीख में कंकु लेके ठाकुर जी को सर्वप्रथम दंडोत करके आपके गुरुदेव के चित्र जी विराज रहे हों, महाप्रभु जी, गुसाई जी, अन्य कोई बालकन के चित्र विराज रहे हों, तो वहाँ आज्ञा लेके और फिर तिलक को क्रम होएगो। कंकु यहाँ में ले सीख में, और जो तिलक धरे हो है वही के ऊपर यूँ 1 और ये 2, ऐसे 2 बार दिखे ढंग से, क्या वापस बताऊं? कंकु यूँ ले और यही तिलक के ऊपर हल्के हाथ से, श्रृंगार नहीं बिगड़े, वो चीज़ ध्यान रखनी। ये कंकु बहुत ज़्यादा पतलो नहीं हो जाए कि यूँ तिलक करते हुए वो टपक के और ठाकुर जी के नेत्र में कंकु चलो जाए, ये चीज़ ध्यान रखनी। आपके जो भी पागलड़ या अन्य जो श्रीमस्तक के श्रृंगार, अलकावली वगैरह धरी हुए हैं, वो सब चीज़ें बिगड़नी नहीं चाहिए, ढीली नहीं हो जाए, ये सब चीज़ ध्यान रख के बहुत सावधानी से यूँ लेके 1 और ये 2, ऐसे 2 बार घुमाए। चित्र जी विराज रहे हों जहाँ, वहाँ भी ऐसे ही जो तिलक धरे हुए वहाँ यूँ। फिर चोखा आवे जो अक्षत कहें जाकू। अब अक्षत काय को कहें और चोखा काय को कहें? सफ़ेद होंगे तो उनको चोखा कहेंगे, उनको पीले कर दिए जाएं तो वो अक्षत कहे जाएं। तो ये कभी भी अपने यहाँ तिलक में अक्षत ही उपयोग में आएंगे, चोखा उपयोग में नहीं आएंगे। तो यही चोखा को थोड़ा सा घी को हाथ करके हल्दी में मिला लोगे तो ये पीले हो जाएंगे। ऐसे ये यही शलाका में थोड़ा सा कंकु ले जासु ये
अक्षत यहाँ में चिपक जाए यूँ, 2 ही अक्षत लेने। ये एक ध्यान रखने की चीज़ है। नहीं आवे तो एक एक करके 2 लो, एक संग दोनों अगर नहीं फाते हों तो यूँ एक एक करके 2 लो। स्वरूप के आकार के अनुसार ये अक्षत भी छोटे लेने, देख के। बड़े स्वरूप हों तो भले बड़े आप ले सको, पर छोटे स्वरूप हों तो छोटे अक्षत देख के, अच्छी तरह से देख के, और यही तिलक के ऊपर धरा हुआ है। बहुत सावधानी वाला काम है ये, बहुत शांति से किया जाए, क्योंकि ये भी बड़े नहीं होए, गिर जाएंगे तो नेत्र में चले जाएं, वो सब चीज़ों को ध्यान रख के। ऐसे ये 2 चोखा, जैसे अपन ने तिलक कंकु धरायो, उसी प्रकार से ये 2 अक्षत भी धराए जाएंगे। अब अमुक घरन में माला जी एक शुरुआत की धरी हुई रहे, तिलक करके फिर दूसरी माला धरें। अमुक घरन में दोनों माला पहले सुई धरा दी जाए, मतलब एक माला धरा के दर्शन खुले, फिर दूसरी माला धरा के फिर तिलक होए। तो ये जैसे आपके घर को क्रम होए वैसे ये करके बीड़ा पधराएंगे अपन। ये बीड़ा भी अगर आपके घर में इस प्रकार से बांध के बीड़ा आ रहे हैं तो ये बीड़ा कोई नोक यूँ कंकु में डुबा के और फिर पधराई जाएगी। अगर इस प्रकार से बांधे हुए बीड़ा नहीं आ रहे हैं, खाली पान की गिलोली धर रहे हो, तो वहाँ ये डुबा के पधरावे की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ आप ये खाली जरा सो लेके और आजू बाजू छांट दो तो भी चले। इस प्रकार बीड़ा पधरा के फिर पाठ उत्सव को दिन होएगो तो वहाँ में ठाकुर जी के सन्मुख भेंट होएगी। ये भेंट के क्रम में अपन थोड़े आगे बढ़ेंगे जब देखेंगे। और अगर पाठ उत्सव को क्रम नहीं है तो यही भेंट आपके गुरुदेव के जहाँ चित्र विराज रहे हों, महाप्रभु जी गोसाई जी के चित्र विराज रहे हों, वहाँ भेंट करनी। श्रीफल पधराओ, वहाँ के ऊपर यही कंकु सुसाथिया बनाओ, वो श्रीफल पधराओ, वहाँ के ऊपर आपकी जो भेंट पधरानी हो पधराओ। ये भेंट को क्रम हर तिलक में करनो ये आवश्यक नहीं है। पाठोत्सव के दिन के क्रम में वो होएगो ही, और वो ठाकुर जी के सन्मुख होएगो। ये भेंट के विषय में अपन जरा और आगे बढ़ेंगे, तब और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस प्रकार तिलक करके अब अन्य दिनन के जो, क्योंकि ये पंचामृत के समय के अगर तिलक होंगे तो यहाँ में वो आएगो फिर पीताम्बर। यहाँ तक को क्रम अपन ने देखियो, ये साधारण जा दिन पंचामृत नहीं है वह दिन के तिलक को क्रम है। जैसे महाप्रभु जी गोसाई जी उत्सव हो गए और पाठ उत्सव आपके घर के हुए, ऐसे जो तिलक उत्सव आएंगे ये उन दिनन को क्रम है। पंचामृत जा दिन होएगा वह दिन ये तिलक के संग में ये पीताम्बर धराया हो जाए। इस प्रकार की एक ओढ़नी जैसी बने, केसरी ही बनेगी ये। खाली प्रबोधनी के दिन ये लाल जरी की आएगी, बाकी साल भर में ये जब जब पीताम्बर धरेंगे ये केसरी वस्त्र इस प्रकार से। और ये आपके पीठक की जो तकिया होए वाके ऊपर धराया हो जाए। यो धरा के फिर यहाँ में खेल होएंगे। चंदन, थोड़ा जल पधराओ न इसमें, चंदन को घोल के थोड़ा सा ढीलो लिक्विड करके और फिर वाकू यहाँ लेके ये माला जी के ऊपर छाटे हो जाएगा, पीताम्बर पे, माला जी पे। ऐसे ही अर्घ जा होएगो तो वो छाटे हो जाएगो। अमुक घरन में चौवा चंदन अबीर गुलाल चारों चीजन सु या समय पे खेल को क्रम है, तो वो भी जो है यहाँ में ध्यान रखनो कि ये खाली माला जी और पीताम्बर ये ही खेलेंगे। बाकी ठाकुर जी के ऊपर या समय पे अबीर गुलाल या चंदन या अरगजा जो भी चीज़ें होंगी वो ठाकुर जी के ऊपर वाको नहीं आवे, स्पर्श नहीं होए, ये चीज़ ध्यान रख के खिलानी। तो यूँ खाली माला के थाक पे करनो और पीताम्बर पे करनो। ये भी पंचामृत के समय को जो तिलक है वाको क्रम है, ये अन्य दिनन में ये नहीं होएगा। ऐसे तिलक करके
जहाँ पे भी राजभोग के अनवसर को क्रम होए, थोड़ी देर के लिए ही सही, आप 5-10 मिनट के लिए ही अगर अनवसर कराते हो कि जब तक शयन भोग की तैयारी हो रही है तब तक को अनवसर है, तो भी वह समय पे ये माला जी बड़ी नहीं करी जाएगी। तिलक उत्सव के दिन ठाकुर जी के राजभोग के समय की माला बड़ी नहीं होवे। अन्य दिनन में जैसे आप राजभोग आरती हो जाए तो ये माला बड़ी कर दो, ऐसे ये नहीं होएगी। पंचामृत वाले दिन उत्सव भोग को क्रम होएगो तो आरती पीछे उत्सव भोग सर्वे के बाद होएगी। अन्य दिनन में जब उत्सव भोग को क्रम नहीं होवे तब ये तिलक को क्रम आरती के रोशनी में किया जाए। माने या को ये मतलब नहीं है कि बाकी अन्य लाइट बंद कर दें घर की, पर सन्मुख आरती जो भी आप करवे वाले हो, जो भी आपके अनुकूलता से जो पात्र से आप आरती उतारवे वाले हो, वो आरती प्रकटा के सामने ठाकुर जी के सामने पधराई जाएगी और फिर तिलक होंगे। उत्सव भोग के बाद आरती होवे यासु पंचामृत के समय पे वो क्रम आरती सामने पधरावे को क्रम नहीं है। ये देख के आपके घर के पाठ उत्सव को क्रम अपन थोड़ा सा देखें तो वह दिन तिलक को क्रम ये रहेगो, केसरी वस्त्र धराओगे आप, कुले जोड़ को श्रृंगार करोगे, अभ्यंग होंगे, विशेष कोई सामग्री अरोगाओ, ये सब क्रम होंगे। पर वहीं अगर आपको घर के पाठ उत्सव कोई उत्सव के दिन आ रहे हों, जैसे अभी अक्षय तृतीया आएगी, तो अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई के घर के पाठ उत्सव होंगे तो वहाँ में वस्त्र श्रृंगार की महत्व अक्षय तृतीया की रहेगी, आपके पाठ उत्सव की नहीं। वह दिन वस्त्र श्रृंगार अक्षय तृतीया वाले ही आएंगे। विशेष रूप से आपके घर में सामग्री और ये तिलक को क्रम होएगा। अन्य दिनन में अगर पाठ उत्सव आ रहे हो तो आप केसरी वस्त्र कुले जोड़ को श्रृंगार कर सको। फिर अपन महाप्रभु जी उत्सव पे आ गए। महाप्रभु जी के उत्सव पे अगले दिन सु थोड़े सेवा में परिवर्तन होंगे। हिंडोला खाट की शैया शुरू हो जाएगी, माने झूलती शैया जाकू कहें। शैया जी जब ठाकुर जी पोड़ के मामेसु गादी जी पे पधार जाए तो शैया झूल जाए, माने वाकू टांग दी जाए, साकल सु बांध के और वो शैया टांग दी जाए। हिंडोला खाट की शैया कहें, वाकू झूलती शैया कहें, जहाँ अनुकूलता होए वहाँ करनी। जब वापस ठाकुर जी पोड़वे पधारेंगे तब वो शैया खाट पे सु उतरेगी नीचे, वापस वाकू साकल से उतार के वापस अपने स्थान पे पधरा के और फिर वहाँ में पोड़ेंगे। झूलती शैया में ठाकुर जी पोड़ेंगे नहीं, ये एक ध्यान रखवे की चीज। जब ठाकुर जी शैया पे नहीं विराज रहे हैं तब वो टंगेगी, वापस जब ठाकुर जी शैया पे पधार जाएंगे तो वो वापस नीचे उतर जाएगी। ये महाप्रभु जी के उत्सव सुक्रम शुरू होएगा। ऐसे ही 13 के दिन सु पिछोड़ा शुरू हो जाएंगे। पिछोड़ा बता दो, ये पिछोड़ा अपने पास है ना? छोरा पिछोड़ा निकाल। ठाड़े स्वरूप को पिछोड़ा धराया जाए, कटी के ऊपर बांध के धराए हुए को एक प्रकार है पिछोड़ा, जहाँ अब ये पिछोड़ा भी 3-4 तरह के आवे अलग अलग घरन में। ये भी कई स्थान पे अलग सुकटी पे बांधे जाएंगे। अवकाश होएगा, जहाँ अवकाश नहीं होएगा वहाँ पे सिर्फ आगे सु ही जैसे अपन चाकदार इत्यादि धरा दें वैसे पिछोड़ा धरा दिया जाए। तो इस प्रकार का जो वस्त्र है वाको पिछोड़ा के ये 13 के दिन से शुरू होएगा। महाप्रभु जी उत्सव पे भी चौक पूरे जाएंगे, अभ्यंग होएगो। अब यहाँ अपने विठलनाथ जी के पूना वाले घर में स्वरूप के अवकाश के अनुसार ऐसो पिछोड़ा धराव है। दो छोड़ बड़े और 2 छोड़ छोटे, ये पीछे जाएगो भाग, ये कटी पे सु यूँ आएगो, बड़े छोड़ नीचे जाएंगे ऐसे, या के ऊपर ये छोटे छोड़ आएंगे। ये अपने यहाँ स्वरूप की अवकाश के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार इस प्रकार को पिछोड़ा धराया जाए। तो ये कटी में बांधवे को एक प्रकार है, जहाँ पे व्यवस्था पूरी होए, अवकाश पूरा होए, वहाँ सिर्फ एक पट्टी
लंबी पट्टी आएगी, वो ही अलग प्रकार से लपेट के और धराएंगे। जो जैसो अभी अपन ने ये पिछोड़ा को शेप देखियो, उसी प्रकार से धरावे के बाद वाको भी आकार इसी प्रकार बन जाएगा। 2 छोड़ ऊपर आएंगे, 2 छोड़ नीचे जाएंगे। ये पिछोड़ा बहुत साधारण भाषा में आपको समझना चाहें तो ये एक प्रकार की जो लुंगी को प्रकार है। ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो खाली एक लुंगी लपेट के ठाकुर जी बिराजें, ये एक प्रकार की वही प्रकार है। फिर महाप्रभु जी उत्सव पे भी चौक पूरेंगे, अभ्यंग होंगे, कमल पत्र होंगे। अभ्यंग कमल पत्र अपन थोड़े आगे चल के देखें। कुले जोड़ को केसरी वस्त्र, कुले जोड़ के श्रृंगार आएंगे, ठाड़े स्वरूप के चाकदार वागा धरेंगे, तिलक को क्रम होएगो, विशेष सामग्री को क्रम जो हो जो वो चले। फिर अपन अक्षय तृतीया पे आ जाएंगे। कमल पत्र करवे के लिए चंदन देना, थोड़ी सी अपन केसर घोटें, घोटी हुई केसर पधराएंगे और अच्छी तरह केसर घोटें कि जहाँ में ये पत्ती अलग से नहीं निकल रही हो, वहाँ में अपन थोड़ा चंदन भी पधराएंगे, घिसो वो चंदन पधरा के। और ये इस प्रकार कमल पत्र की सामग्री तैयार होएगी। केसर और चंदन को जो घोलो वो एक मिक्सचर आवे, या आप अपने हाथ से अपने घर में या को घोटो तो ज़्यादा अच्छो रहे। केसर अच्छी तरह घोटनी के ये पत्ती निकल ले नहीं, वहाँ में ध्यान रखनो। साधारण भाषा में कमल पत्र के तो जो मरवट करें अपन वाकू कमल पत्र के। शलाका लेके वहाँ में ये जो अपन ने अभी केसर और चंदन घोली, वहाँ में याकू लगा के और एक पेन या पेंसिल की तरह शलाका को अपन पकड़ेंगे और बहुत हल्के हाथ से ये बीच में जो तिलक धरावे की जगह है वो छोड़ के आ रहा है, और यूँ हल्के हाथ से किया जाएगा कि ठाकुर जी को शलाका अपन ने जो ली है वो चुभनी नहीं चाहिए। ये इस प्रकार मेरे मुंह दिखाओ तो, हाँ, ये यहाँ से शुरू होएगी और यूँ यहाँ आएगी गाल पे, यूँ शुरू होके ऐसे यूँ अपन ये कमल पत्र करेंगे। अब यहाँ आके ये स्थान पे अपन गाल के स्थान पे आए ना, आपके कपोल के स्थान पे, वहाँ आके आपके स्वरूप की अनुकूलता जैसी होए, छोटे स्वरूप होए तो खाली एक टिपकी कर देनी बड़ी, यूँ करके एक थोड़ी सी बड़ी टिपकी कर दें। अगर जैसे अभी यहाँ ये स्वरूप थोड़े मुखारविंद आपको बड़ो है, अवकाश है, तो यहाँ अपन एक कमल बनावे को क्रम कर सकें। ये जैसे ये बीच की एक कमल की पत्ती बनाई, वाके बाजू में 2 पत्ती और निकाल ली दोनों तरफ। ये अभी
आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है, पर ये जब सूख जाएगी तब ये आकार या को व्यवस्थित दिखे। इस प्रकार से कमल पत्र करे जाए, ऐसे ही या तरफ भी होएगा। ये कमल पत्र करवे को एक क्रम है। केसर और चंदन घोल के शलाका में लेके और यूं मरवट जैसे घुमावे, ऐसे ये कमल पत्र होंगे। अवकाश नहीं है तो यहाँ एक बड़ो टिपकी कर देंगे, खाली एक गोल बना देंगे। अनुकूलता होएगी तो अपन वहाँ कमल बनाएंगे। अब अपन अक्षय तृतीया के दिन आए। अक्षय तृतीया के दिन मूल जो है चंदन ठाकुर जी को धराया हो जाए। वो चंदन की गोली कैसे बनाएंगे वो अपन आज देखें। या के लिए आपको घोटे वो घिस के जो चंदन करें वो चाहिए। अगर वो आपके पास उपलब्ध नहीं होए, चंदन पाउडर अगर आप लेते हों तो आप वो लें, पर वो ध्यान रखें कि वो बहुत ज़्यादा जल में पधरावे के बाद भी वो बहुत ज़्यादा दरदरो नहीं, माने वो रफ नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा महीन पाउडर हो जाए, ऐसा चंदन लेनो। ये चंदन ले या में अपन विविध प्रकार की सुगंधी पधराएंगे। सबसे पहले अपन वहाँ में केसर पधराएंगे। केसर स्वामी जी के भाव सु आवे तो केसर थोड़ी अच्छी मात्रा में पधरानो, क्योंकि ये आपके वक्षस्थल पे धराए हुए वाली वस्तु है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वामी जी को ही अधिकार है। तो आप वहाँ पधारेंगे तो वो विशेष रूप से थोड़ी सी केसर अधिक मात्रा में पधराई जाए। फिर यहाँ में अपन गुलाब जल पधराएंगे। थोड़ी सी सुगंधी के लिए गुलाब जल, ऐसे ही यहाँ में अपन खस को अत्तर पधराएंगे। अरे है कि नहीं? ऐसे ही हमें गुलाब को भी अत्तर पधराएंगे। गुलाब जल पधराए, खस के और गुलाब के अत्तर पधराए। फिर यहाँ में अपन थोड़ी सी एकदम रंचक बरास पधराएंगे, जाको आप खावे वालों कपूर को या भीमसेनी कपूर को से अलग अलग नाम से जो मिले, या को बरास के, ये बरास भी हमें थोड़ी सी पधराएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पधरानी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो वो सिर पकड़ ले। ऐसे ये सब चीज़ें ये चंदन में पधरा के अच्छी तरह को मिलाएंगे। देखो यहाँ बैठे हुए लोग कैसी बढ़िया सुगंध आ रही। तो ये ऐसी सुगंधी आनी चाहिए हमें, और सब चीज़ की सुगंध आनी चाहिए। केसर की जो अत्तर पधराएं वो, ये सब चीज़ की सुगंध आनी चाहिए। फिर आपके स्वरूप की जैसी अवकाश होए, जैसी अनुकूलता होए, वह नाप की या कि अपन गोली बनाएंगे। जल पधरानो होए, ज़्यादा गोली नहीं बन रही होए, वो सब चीज़ को देख के अंदाज सु जल पधरा के भाई बाकी गोली बननी चाहिए, ऐसा या कि गोली बनाएंगे। वो सब कहाँ है?
कुंजा और ये वो सब, ये अपन ने चंदन की गोली अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को धरावे के लिए सिद्ध कर ली। जल वो लपट झपट के उसमें पधरा देना। अब ये ना लालन वहाँ पधरा दो ना, ऊपर गादी के पास पधरा दो वहाँ। हाँ, गादी पे पधारते हो तो वहाँ पधरा दो, नहीं तो बाजू में पधरा दो, जैसे अनुकूलता हो वहाँ। पधराओ। अब ये अक्षय तृतीया के दिन मट्टी के कुंजा शुरू हो जाएं। ये याकू कहें करवा, यहाँ में ये टोटी लग रही है, यासु याकू कहें करवा। यही चीज़ बिना टोटी के आएगी तो वाकू कहेंगे कुंजा। ये करवा शैया मंदिर में आएगा और कुंजा ठाकुर जी के पास और शैया मंदिर में दोनों जगह जाएगा। ये कुंजा करवा ये समारोह को भी एक प्रकार है, वो अपन देखेंगे। इस प्रकार से कोई भी एक पात्र में, अब वो आप ये कटोरी लो या जैसे भी, ये यों वहाँ में बैठना चाहिए, फिट होए इस प्रकार को कोई एक पात्र लेके सादा मलमल को वस्त्र लें, या के नाप सु काटें। थोड़ा सा यहाँ से बड़ो होएगा तो भी चले, या के नाप लेके फिर या की कटिंग होएगी। तपेली, जल की तपेली दे। फिर या को यूँ ले, और जैसे अपन धोती वगैरह की पटली करें ना, ऐसे या को यूँ पटली कर लेनी। जल में डुबो के अच्छी तरह भीग जाए, गीलो हो जाए। पटली जहाँ से अपन ने करी वो छेड़ा लेनो, फिर ये छेड़ा या के ऊपर यूँ लगाएंगे। जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती जाएगी ऐसे हमें जल पधराते जाएंगे। फिर ये आगे को भाग यूँ पकड़ के और यूँ लगाएंगे। दिख रहा है बराबर? समझ में आ रही है? ये अपन अपनी कला के हिसाब से ये पटली जितनी झीनी करनी हो उतनी झीनी कर सकें। जैसे ये देखो, अब ये अपन ने इतनी झीनी झीनी करी, आ रही है ध्यान में? ये अपन नहीं फावे झीनी तो थोड़ी बड़ी कर सकें और थोड़ी थोड़ी दूर लगा सकें। ये जैसी अपनी कला, अपने हाथ जैसे चलते हुए वैसे ये करनी, प्रैक्टिस के संग ये अपने आप आ जावे। अब यहाँ में आप फूल की पत्ती लगाओ, एक आध पत्ती दे तो निकाल के। एक पत्ती दे दे कोई भी। ठीक है। अब यहाँ में आप ये फूल की पत्ती लगाओ, कपड़ा अगर चिपके नहीं तो जल पधराते जाना ऊपर, और या को आप फिर यूँ दबा दो।
ऐसे आप या में अपनी कलाकारी दिखाओ, डिजाइन बनाते जाओ, जो प्रभु प्रेरणा दें ऐसी। अब ये सब कला के और रुचि के क्रम हैं ये। बाकी आप यही कुंजा को साधारण सफ़ेद कपड़ा लेके और यूँ लपेट के भी धरा सको। आपको अगर लौकिक के काम में ज़्यादा रुचि होए और सेवा में ज़्यादा मन नहीं लगता होए तो ये यही कुंजा को साधारण कपड़ा यूँ लपेट के भी आप धरा सको। ऐसे ही ये आगे बढ़ेंगे। या में ये पूरा जब वापस ठेठ तक आ जाएगा, ये या में ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो नीचे को भाग है ये कपड़ा यहाँ से बहुत ज़्यादा यूँ नीचे नहीं सरकना चाहिए, क्योंकि फिर आप ये आपको पधराओगे तो ये टेढ़ो मेढ़ो हो जाएगा और गिर जाएगा। या सो ये वस्त्र नीचे सु ऊंचो ही रहे, ये चीज़ की ध्यान रखनी। फिर या को आप यहाँ से बांध दोगे, एक दोरा लेके ये कोना बांध देने सब, और एक टुकड़ा और लेके और वही बांधे हुए में ही ऐसे लगाना कि ये ऊपर से ढक जाए। मैं ये पूरा करके नहीं बता रहा हूँ, समय की अनुकूलता नहीं है अपने पास। या को यूँ बांध दियो दोरा से, ये यूँ खुलेगो, आप यहाँ में जल भरो या को यूँ लगा दो और ये ऐसे ठाकुर जी के पास पधराओगे। ये यूँ अब यहाँ में आप फूल लगाओ, अलग अलग वस्त्र की लेस आवे वो लगाओ, आपकी कलाकारी के अनुसार जो आप लगाना चाहो वो। अधिवासन खस के पंखा निकाले लो। अब ये मट्टी के कुंजा, चंदन की गोली जो आपने सिद्ध करी वो, ये करवा, फिर गुलाबदानी, चंदन की बरनी। गुलाबदानी चंदन की बरनी बता दे भाई। ये खस के पंखा, ये होंगे खस के पंखा। जैसे अपन ने वो पंखा देखे ऐसे ही ये खस के आवे। ये भी संभव होए तो हर वर्ष नए सिद्ध करने, ताकि ये खस की खुशबू जो है वो साल भर में तो उड़ जाए, तो ये सुगंध हमें सुहानी चाहिए, ये आपको मूल हेतु है। ऐसे ही ये गुलाबदानी आएगी और ये चंदन की बरनी आएगी। चंदन की बरनी माने क्या होए, वो डब्बी होए चंदन की, वहाँ में ही ये जो गोली अपन ने सिद्ध करी वो भी पधराई जा सके, या ढीलो चंदन करके आप पधराना होए वो भी पधरा के, और इस प्रकार से ये एक चंदन की बरनी आवे। ये सब चीज़ें आएंगी। मट्टी की जो मटकी आएगी, अभी तक तो अपन के इस प्रकार के स्टील के या तांबा के हांडा चल रहे थे, वो अक्षय तृतीया के दिन से ये बंद हो जाएंगे और मट्टी की मटकी आ जाएगी, वो भी यहाँ पधरा के, और इन सब चीज़न को अधिवासन होएगा। सूक्ष्म क्रम अधिवासन को वैष्णव के अपने घर में कैसे करना वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। इसी प्रकार से हिंडोला, रथ, वसंत को खेल को साज, वसंत को कलश आदि जब जब अधिवासन के क्रम आएंगे तो इसी प्रकार से आपके अधिवासन करना है। सूक्ष्म वैष्णव के घर में अधिवासन को क्रम कैसे किया जाए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो साहित्य है वो हिंडोला भी पधराई देना, संग के संग बता दें एक साथ। अब ये अधिवासन के आप क्रम देखो, पलना, फूल मंडली, इन चीज़न के अधिवासन नहीं हो रहे हैं। नंदालय में जो नंदराय जी के घर में, यशोदा जी के घर में 12 महीना चीज़ें विराज रही हुए, उनके अधिवासन नहीं हुए। जो चीज़ बाहर से पधारेगी न वाक्य अधिवासन होंगे। हिंडोला बाहर रोप्यो जाए, रथ बाहर घुमायो जाए, ये सब साहित्य घर के बाहर से आयो। ऐसे ही आपके वो वसंत को खेल को साहित्य सब बाहर से आयो। या फिर कोई भी नई वस्तु आपने सिद्ध करी होए, अब जैसे पलना फूल मंडली भी अगर नए सिद्ध होके आए हों, पहली बार ठाकुर जी वहाँ में विराजने वाले हों, इसको थोड़ा यहाँ पधरा तो वाको भी अधिवासन होएगो। तो ये जो नंदालय की जो चीज़ें हैं
प्रायः उन चीज़न को अधिवासन नहीं होए। और जो वस्तुएं बाहर सु आवे हैं सेवा के लिए, तो प्रभु के उपयोग के लिए, उन चीज़न को अधिवासन होए। सर्वप्रथम थोड़ो सो हाथ में जल ले, और जिनको श्लोक आतो होए, अपवित्र पवित्रोवा जो पूरा श्लोक है, सर्वावस अपवित्र पवित्रोवा जो है पूरो, वो लेके और ये जल आप छांटो। नई श्लोक आतो होए तो श्री कृष्ण शरणम मम सबसु बड़ो श्लोक है, वासु बड़ो कोई श्लोक है नहीं। तो श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हुए आप ये जल या के ऊपर सरसों पहले छाटेंगे। इसी प्रकार से ये पवित्र राखी, इनके भी अधिवासन होंगे। ऐसे ही आपको कंकु लेना, कंकु भी इन चीज़न के ऊपर ऐसे ही छाटने हैं। ये हिंडोला इत्यादि जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर आप यूँ कंकु के टिपका भी कर सको। ऐसे ही आपको चंदन भी छाटना, ढीलो चंदन करके इसी प्रकार से आप चंदन भी छाटोगे। ये सब दूर से छांटवे की चीज़ें हैं, बस यूं ही। या में आप यूँ टिपका भी कर सको। आपने अपने यहाँ विठलनाथ जी के यहाँ दर्शन करवे आओ हिंडोला के दिनन में, तो जो रोप्यो वो चांदी को हिंडोला आवे अधिवासन कियो वो, वहाँ में ये चंदन के आपको निशान दिखते होंगे। तो ये अधिवासन के ही निशान है सब। ऐसे हमें सब जगह चंदन लगा के, और ये एक बहुत ही सूक्ष्म क्रम अधिवासन को इतना करो तो भी चले। थोड़ो और आगे बढ़ना होए तो यही क्रम में आप थोड़ी सी एक कटोरी मिश्री, सूखा मेवा इत्यादि पधरा के, और यही हिंडोला को, पवित्रा को, इन सब वस्तुओं के आगे भोग के रूप में वो पधराओ। 2-3 मिनट यहाँ वहाँ आप दूसरी सेवा करके वो भोग सरा लो। आपके यहाँ आरती को क्रम होए तो 5 बत्ती की आरती या 2 बत्ती की आरती इन चीज़न की करके, और बस अधिवासन को, ये एक सूक्ष्म क्रम वैष्णव के घर में, जहाँ में आरती और भोग ये अनुकूलता होए तो करनी, नहीं करो तो अभी जितो मैंने बतायो उतनो ही करोगे तो भी बराबर है। जल हाथ में जल ले, इन वस्तुओं के ऊपर छाट के श्री कृष्ण शरणम मम को मंत्र करनो, कंकु, अक्षत, चंदन ये चीज़ें इनके ऊपर छाटनी, और ये आपके अधिवासन को क्रम पूरा हो। तो ये एक सूक्ष्म अधिवासन को क्रम इस प्रकार होएगा। अब अक्षय तृतीया के दिन अपने यहाँ अभ्यंग को क्रम होएगा। अभ्यंग करा के केसर की कोर के वस्त्र धराए जाएंगे वह दिन। ये केसर की कोर के सादा मलमल के सफ़ेद वस्त्र आएंगे, पतलो महीन मलमल। मलमल माने क्या? जो कॉटन में जो आपको सबसे ज़्यादा मुलायम वस्त्र मिलता हो वाको कहेंगे मलमल। एकदम नरम मुलायम वस्त्र होएगा ये, या को अपन कहेंगे मलमल। यही मलमल के ऊपर ये जो अपन ने केसर करी न, केसर घोट के रखी थी जो, वही केसर में एक वस्तु आवे निर्मली। आप लोग परिचित होंगे वासु, एक छोटी सी गोली जैसी दाना आवे, वाको आप घिसोगे तो वहाँ में सुबह ये चंदन के जैसे ही रंग को एक पेस्ट जैसो निकले। जल पधरा के वाको घिसो वो ही निकले। वो आप वो चंदन के अंदर मिलाओगे ना, तो ये चंदन ऐसे ही रहेगा। ये जो फैल रहा है ना, यूँ ये जो फैलो वो दिख रहा है, ऐसे फैलेगा नहीं। सीधे चंदन करो, अरे केसर की कोर करोगे तो वो फैल जाएगा। वहाँ में आप थोड़ी सी निर्मली मिलाओ तो ये फैलेगा नहीं। जैसी ये किनारे में आ रही है सीधी सीधी, वही शलाका ले और वाके ऊपर चंदन में वाकू केसर में करके और घुमानी। तो ये केसर की कोर के वस्त्र अक्षय तृतीया के दिन सादा मलमल के वस्त्र आएंगे। ठाड़े स्वरूप पिछोड़ा धरेंगे, लालन के वाघा। महाप्रभु जी के उत्सव के बाद 13 के दिन जब सु पिछोड़ा शुरू हुए तब सु लालन के वाघा बंद हो जाएंगे। अब लालन खाली ओढ़नी धर के बिराजेंगे, वाघा नहीं धरेंगे। कुले जोड़ को श्रृंगार आवे विठलनाथ जी के घर में, ये ओढ़नी ठाकुर जी की धराई जाएगी। राजभोग सरे बाद ये सब अधिवासन करी हुई चीज़ें ठाकुर जी को समर्पित करी जाएंगी। सबसे पहले जामे अपन ये
चंदन की गोली जो अपन ने अभी सिद्ध करी थी वो अपन धराएंगे। अब ये चंदन की गोली 3, 5, 7 जैसी जो घर में क्रम होए वैसे धरें। स्वरूप की आकृति के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार, अवकाश के अनुसार इनमें फेरबदल कर सकें। कुछ नहीं तो एक गोली आप श्री के वक्षस्थल पे तो अवश्य धरेंगे, बाकी और कहीं धरें कि नहीं धरें, वक्षस्थल पे तो अवश्य धरेंगे। ये जो अपन ने गोली बना के रखी, अब या दिन जो श्रृंगार होंगे ना, तो अभी जैसे ये जो स्थान है यहाँ के श्रृंगार थोड़े से नीचे धराने कि वक्षस्थल के थोड़े दर्शन होएं, इस प्रकार से ये श्रृंगार धराए जाए। हाथ, प्रबल इत्यादि जो वक्षस्थल पे आवे वो थोड़ी सी नीचे धरानी, ताकि ये गोली अपन वहाँ धरा सकें। अब ये गोली ऐसे लेके और यूँ वक्षस्थल पे धराई है। मैं आपको यहाँ करके बताऊँ तो और थोड़ा स्पष्ट रूप से समझ में आवे। यूँ ये स्थान पे ये गोली धराई जाएगी। जहाँ पे श्रीहस्त में और चरणारविंद में भी गोली धरावे को क्रम होएगो, वहाँ ये ऐसे यूँ श्रीहस्त में धराई जाएगी और ऐसे ही ये चरणारविंद में धराई जाएगी। ये चंदन की गोली इस प्रकार धराई जाए। फिर ये आप खस के पंखा, ये कुंजा, गुलाबदानी, इन सब चीज़न को ये खस के पंखा के ऊपर थोड़ा सा गीलो करके या गुलाब जल छांट के और यूँ हवा दे के पधराई जाए। कई जगह पे ये खस के पंखा उत्सव भोग आए बाद धराए जाएंगे, कई जगह पे ये पहले भी धरा दिए जाए। ये कुंजा वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ झारी जी के पास कुंजा आ जाएगो, पधरा दो वहाँ। ये आड़ी, गुलाबदानी, चंदन की बरनी, ये सब चीज़ें या आड़ी आ जाएंगी। ऐसे ये सब चीज़ें ठाकुर जी को समर्पित करके अक्षय तृतीया के दिन को सेवा को क्रम होए, उत्सव भोग का जहाँ क्रम होए वहाँ पे आप आपके घर में उत्सव भोग अलग से धरते हो तो ये सब धरा के फिर उत्सव भोग आएंगे। और कुछ रह गई इनमें? सवा 7 हो रही है, चलने दूं? अभी तो 1 ही महीना हुआ। अब आज के दिन सु सेवा में होने वाले परिवर्तन देखें तो ये खस के पंखा इत्यादि ये सब चीज़ें जो अपन ने अभी ठाकुर जी को समर्पित करी, ये सब क्रम शुरू हो जाएंगे। गहरे रंग के वस्त्र बंद हो जाएंगे, लाल, सोसनी, गहरो पीलो, गहरो हरो, ऐसे सब वस्त्र के रंग बंद हो जाएंगे। उष्णकाल की सामग्री शुरू हो जाएगी। खरबूजा के फाँक आएंगी, पना आएंगे, रस को लोटा, बीजी हुई दाल इत्यादि सब, गोलो सत्वा वगैरह वगैरह, ये सब उष्णकाल की सामग्रियाँ शुरू हो जाएंगी। जड़ाऊ के आभरण बंद हो जाएंगे, जड़ाऊ के आभरण बंद हो जाएंगे। हीरा, ऐनक, मोती, ये सब आभरण इन दिनों से शुरू हो जाएंगे। जो माला को थाक अपन ने देखो तो जो अभी तक गुलाबी रंग को आ रहे हो तो या केसरी या पीलो आ रहे हो तो वो अब सफ़ेद थाक आ जाएगा। तो अक्षय तृतीया के दिन से ये थाक में परिवर्तन होके ये सफ़ेद थाक हो जाएंगे। फिर नरसिंह जयंती आएगी। नरसिंह जयंती से सेवा के परिवर्तन थोड़े से और होंगे। फुहारा शुरू हो जाएंगे। जहाँ आपके घर में अनुकूलता होए वहाँ ठाकुर जी सन्मुख राजभोग के समय से लेके और आगे शयन तक ये फुहारा धराए जाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन सु फूल मंडली जो अभी तक संध्या आरती तक ही आ रही थी वो शयन में भी फूल मंडली में ठाकुर जी विराजवे लग जाएंगे और माला को जोड़ शुरू हो जाएगा। अब वो जोड़ को क्रम तो वैष्णव के नहीं हो, यासु मैंने बहुत ज़्यादा वाक्य ऊपर स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हूँ। फुहारा शुरू हो जाएंगे, छिड़काव को क्रम शुरू हो जाए। जहाँ आपके यहाँ अनुकूलता होए तो वहाँ ठाकुर जी जो स्थान पे जो रूम में विराज रहे होए वो रूम में जल पधरा के छिड़काव किया जाए।
अनुकूलता नहीं होए तो ये खस को एक पर्दा आवे या को खस की टट्टी यो कहें, वो ठाकुर जी के दरवाजा के सामने लगाई जाए। जो भी स्थान पे प्रभु विराज रहे हो वहाँ पर्दा के जैसे दरवाजा के आगे वो खस को पर्दा लगाया जाए, वाक्य ऊपर आप जल पधरा के वाकू गीलो करके और वही में छिड़काव की भावना कर सको। सीप के आभरण नरसिंह जयंती के दिन से शुरू हो जाएंगे। अन्य उष्णकाल के वस्त्र के प्रकार इन दिन से शुरू हो जाएंगे। आड़बंद वगैरह आ जाए, उसमें तो नाम लिखे हुए आ रहे हैं वहाँ सब चीज़ के। आड़बंद और परधनी। आड़बंद माने ये भी एक प्रकार की अलग प्रकार से धरी जाई हुई लुंगी को प्रकार है। एक ही तरफ गांठ बार के ये आड़बंद धरे जाए। उष्ण अक्षय तृतीया सु मंगला और शयन में आड़बंद धरवे लग जाएंगे और श्रृंगार के समय पे जो लेख होएगा वह हिसाब से श्रृंगार धरेंगे, वस्त्र धरेंगे। वैसे ही परदनी। परदनी माने छोटी धोती, घुटना तक की धोती जो है वाकू परदनी के। अब परदनी और धोती ये दो चीज़ जब धरेंगे तो याके संग में भीतर तनिया नहीं धरे, लांग वाली एक ही वस्तु धरेंगे, क्योंकि तनिया में भी लांग आवे। जासू जब धोती और परदनी धरें तो वाक्य संग में तनिया नहीं धरे। निकाल कर दे दे, दिखा दूं। ऐसे ही यहाँ में आ रहा है ना, ऐसे ही सुथन पटका को श्रृंगार होएगो। तो ये सब उष्ण काल के वस्त्र के प्रकार हैं। सुथन माने साधारण भाषा में बोले तो पजामा, जो एक आप धरो पहने न लोग, ऐसो एक पैंट जैसो जाकू कहें वाकू कहें सुथन। तो ये सुथन और पटका ऐसे ये इन दिनन के वस्त्र के प्रकार हो गए। ऐसे ही जामदानी को एक प्रकार आवे वस्त्र को। मलमल अपन ने देखी, ऐसे ही आएगो जामदानी। सादा मलमल के कपड़ा के ऊपर अलग अलग प्रकार की ये वो ही धागा सु करी हुई जो थोड़ी उभरती हुई डिजाइन आएगी ना, वाको कहेंगे जामदानी। बिल्कुल उष्णकाल के लायक ये वस्त्र कपड़ा है, या के वस्त्र बने या को कहें जामदानी। ये सब चीज़ें थोड़े विशेष रूप से डिस्प्ले करने के लिए आज को क्रम पूरा होएगा तो वहाँ टेबल पे सजा दी जाएंगी, आप वहाँ जाते हुए देख सकोगे। ऐसे ही उष्णकाल के छापा के वस्त्र जो गंगा दशमी से शुरू होंगे तो ये इस प्रकार के छापे हुए वस्त्र, मलमल के ऊपर रंग सु छपे हुए जो वस्त्र आएंगे वो ये उष्णकाल के छापा के वस्त्र। ऐसे ही कसीदा के साधारण भाषा में कहें तो एम्ब्रॉयडरी वाले, मलमल के ऊपर ही ये सब वर्क होए जो कसीदा को काम कहें जाकू एम्ब्रॉयडरी, ये भी इन दिनों से शुरू हो जाए। और ये तो अपनो सादा मलमल, यही अलग अलग रंग में अलग अलग डिजाइन में आएंगे। ये सब उष्णकाल के वस्त्र के प्रकार हैं। ये सुथन, ये परधनी, ये आड़बंद, ये एक तरफ छोड़ निकल रहे हो। ये सब चीज़ें उष्णकाल की, ये सब चीज़ें एक ऐसी लंबी पट्टी आप करो, इतने बड़े अगर स्वरूप हों जिनको ये आ जाती हो तो ये एक ही लंबी पट्टी में सु परदनी और आड़बंद और पिछोड़ा और धोती, ये सब चीज़ ये एक ही वस्त्र सु अलग अलग प्रकार से बांध के धरा दी जा सके। पर वाकई लिए स्वरूप के चरणारविंद में उस प्रकार की अवकाश होना चाहिए तो ये एक ही वस्त्र सु ये सब चीज़ें धराई जा सकें। ऐसे ये धोती के संग जो उपरना या पटका आवे ये वो, ऐसे ये सब। और ऐसे ही मल्ल कांच आएगो, ये जो परदनी में जैसे ये एक छोड़ दिख रहे हो, ऐसे ही परदनी छोटो सूथन जांगिया जाकू के वो धरा के और वहाँ में दो कच्छ निकले, जो कांच के मल्ल और कांच, तो ये जैसे ये एक है ऐसे ही ये दो आएंगे वहाँ में। मल्ल कांच नहीं है क्या उसमें? अब ये हो अल्लाह भी शुरू हो रहे हो, थोड़ी देर तक बढ़े आगे। अपने पास यहाँ कोई नीले वस्त्र भी नहीं है उनको बतावे के लिए।
अब यहाँ से उष्णकाल की सेवा के प्रकार में एक लपट झपट को प्रकार होए, वो भी अपन देख लें। जल, एक तपेली में सादा जल लेके वहाँ में अलग अलग प्रकार की सुगंधी पधराएंगे, ये बरास पधराएंगे। ये केसर, अरे गुलाब और खस के अत्तर और भी विविध प्रकार के जो उष्णकालीन अत्तर आएंगे, जो जूही और ऐसे जो भी उष्णकाल में चलने वाले जो वो अत्तर हैं, वो भी इनमें पधराए जाएंगे। चंदन, केसर, कहाँ गई? ये फूल गुलाब के और मोगरा के, ये सब चीज़ें, यही क्रम आप अभी समझ लो। स्नान यात्रा के जल को जो तैयार किया जाए, वहाँ में भी यही सामग्री सब पधराई जाएंगे। वहाँ में केसर और चंदन ये थोड़ा सा विशेष मात्रा में पधराया जाएगा, और खस, जो जो साबुत खस आवे, जो ये पंखा में बांधी है, वो साबुत खस भी वो जल में पधराई जाए। ऐसे ये जल तैयार करके एक सादा मलमल को कपड़ा ले और यहाँ में डुबोवें। सामने आ जाओ। या को थोड़ो सो निचोड़ के रखो, नीचे रख दो, हाँ पकड़ो सामने। यूँ आमने सामने दो जने पकड़े याकू, ठाकुर जी के साथ पास ले जाके, बहुत ज़्यादा पास में भी नहीं कि श्रम पड़ जाए, थोड़ा दूर रख के, और याकू यूँ यूँ झटकना, पकड़ो अच्छी तरह। खाए दूध लंगाऊँ, यूँ झटके, जो फुहार आवे हमें, जल के छींटा आएंगे, इस प्रकार से ये झटक के, और ऐसे ही बार बार याकू जल में गीलो करके। और ये उष्णकाल के सेवा के प्रकार हैं। ज़्यादा गर्मी पड़े जिन दिनों में, तब ये इस प्रकार से ठाकुर जी को शीतलता को वो कर सकें। अब ये अकेले होए आदमी, तो वह समय ये यूँ ले और या को यूँ यूँ झटकनो, ध्यान रखनो, ये ठाकुर जी के बहुत पास नहीं जावे कि आपको श्रम पड़े, ये वस्त्र ठाकुर जी को लगे नहीं, ये चीज़ को ध्यान रख के और यूँ यूँ दूर से याकू यूँ करके झटक के अकेलो आदमी ऐसे भी कर सके। सेवा में दो जने संग होए तो यही यूँ झटके हो जाए। ये लपट झपट को प्रकार है। यही वस्त्र दोपहर के अनुसार कराओ, तो वो जो खस को पर्दा अपन ठाकुर जी के सामने बांध रहे हैं, वही के ऊपर ये वस्त्र धरा दिया जाए। जमुना जी को थाल शुरू हो जाएगा, चित्र बता दे। ये जमुना जी के थाल में, एक थाल में जल पधरा के, वहाँ में अलग अलग प्रकार के जल के खिलौना, जैसे कि नाव और मछली और काके वाकू कछुआ इत्यादि, ये सब चीज़ें वो जल में पधरा के, बंगला वगैरह सब पधरा के, और एक विशेष खिलौना यहाँ में आएगा, वसुदेव प्याला। यहाँ आपको दिख रहे हो, ये वसुदेव प्याला जो दिख रहे हो, तो ये वसुदेव जी अपने श्रीमस्तक पे या कंधा पे ठाकुर जी को पधरा के जो ले जा रहे हैं जमुना जी में सु, वो भाव सु ये आवे। और ये एक बहुत ही अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी से बनी हुई खिलौना है। ये एक प्याला के अंदर वसुदेव जी विराज रहे हैं। वो प्याला में जैसे आप जल भरते जाओगे, तो जैसे ही वो जल भर के और प्याला में ठाकुर जी के चरणारविंद में वो जल स्पर्श हो जाए, तो वो प्याला पूरा खाली हो जाए। ये एक यहाँ की बहुत विशेष प्रकार की, अलग प्रकार की तकनीक से बनाए हो वो एक खिलौना है। ये एक नियम को खिलौना जमुना जी के थाला में आवे, अनुकूलता होए तो धरानो, क्योंकि अब ये मिले भी बहुत कम, बहुत जल्दी से ये प्राप्त नहीं होए। फिर नरसिंह जयंती सु अपने यहाँ राजभोग में दही भात श्रीखंड भात के वारा शुरू हो जाए। एक दिन दही भात अरोगे, एक दिन श्रीखंड भात अरोगे,
उत्सव होए तो दोनों चीज़ें आरोगे। शयन के समय पे जो थाल साने हो जाए वहाँ में साल भर में जो सकड़ी के अंदर घी और दाल पधराई जाए, वो अपने यहाँ रथ यात्रा तक, नरसिंह जयंती से रथ यात्रा तक शाम के समय वहाँ में दाल नहीं पधराई जाएगी, खाली सकड़ी और घी, इतने से ही थाल सने को। ये एक नरसिंह जयंती के दिन सुक्रम है। बाकी उत्सव के क्रम में अपन ने पंचामृत को क्रम होएगो, ये पीताम्बर इत्यादि सब तिलक को क्रम सब होए, केसरी वस्त्र बिना किनारी के याद दिनाव है। फूल के श्रृंगार कर सकें, मोती के वस्त्र, मोती के श्रृंगार, चंदन चोली, चंदन वागा, ये क्रम आज अपन छेल्लो देख के और फिर अपन आज यहीं रुकें, क्योंकि अब रास्ताएं भी बंद हो जाएंगे, जावे वाले को भी तकलीफ हुई। रोहिणी नक्षत्र जब तो लगेगो तब तो चंदन चोली और चंदन वागा ये क्रम शुरू हो जाएगा। चंदन चोली में खाली वक्षस्थल तक चंदन धरेंगे और चंदन वागा में पूरे श्रीअंग में चंदन धरेंगे। सादा मलमल को कपड़ा लेके और या को आप जैसे एक वाघा लालन को धरावें, ऐसे या को आप एक वाघा के जैसे क्या कैंची लायो, एक वाघा जैसे अपन धरावें, इस प्रकार से ये व्यवस्थित नाप लेके और ये तो थाली देना। जिस प्रकार से ये श्रीअंग पे अक्षय तृतीया के दिन चंदन की गोली अपन ने धराई थी, वहाँ में जो जो सामग्री पधराई वही सब सामग्री ये चंदन में भी पधरा के नहीं। अब या आप सादा जल लो, अनुकूलता हो तो गुलाब जल लो, ये गुलाब जल पधरा के और या में ये वाघा को भिगो लेना। जो वाघा अपन ने अभी सिद्ध कियो, या तो आप सादा जल में भिगो या गुलाब जल में भिगो। ज़्यादा गर्मी पड़े तो गुलाब जल में भिगो तो ज़्यादा अच्छो। इस प्रकार से ये करके और ये जो चंदन अपन ने सिद्ध करके रखे हो, थोड़ा मसलो नहीं है, या को अपन या के ऊपर है ना, तो कोई बात व्यवस्थित या को थोड़ा कपड़ छन करके चंदन ले तो ज़्यादा अच्छा रहे। कपड़ छन माने कपड़ा में वाकू छान लेनो। और पतली या में यूँ लेयर लगानी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी। तो आपके जो चंदन चोली अगर करनी हो सिर्फ, तो ये चंदन, ये जो वक्षस्थल को भाग है यहाँ से यहाँ तक को और कोनी तक को, यहाँ तक को भाग, इतने ही भाग में चंदन लगेगा। और अगर पूरा चंदन वाघा करना हो तो ये पूरे में लगेगा। अभी यहाँ समय को ध्यान में रखते हुए मैं ये इतना ही करके बता रहा हूँ। अब या में जो अनुकूलता नहीं होए तो ऐसे ही एक वस्त्र या के ऊपर भी आप धरा सको, मतलब दो वस्त्र के बीच में ये चंदन आ जाए, एक वो
कवर जैसो बन जाए, या के ऊपर ही ये एक वस्त्र और यूँ करके आ जाएगा ना, तो ये इस प्रकार से भी अपन चंदन वागा चंदन चोली कर सकें, और यूँ को यूँ ही अगर आपको धराना हो तो वैसे भी धरा सकें। ये ऐसे ले, और अब ये जैसे आप साधारण वागा धराओ ऐसे ही ये धराया जाएगा। अब आपको जहाँ लग रहे हो कि भाई चंदन थोड़ा कम है या कहीं और थोड़ा सा और लगावे की आवश्यकता है, तो आप और धरा के ये चंदन आप और धरा सको। ऐसे पूरे श्रीअंग पे चंदन धरेंगे, मुखारविंद पे नहीं। ये श्रेयस्थ के यहाँ से आगे के भाग में नहीं, चरणारविंद में यहाँ से आगे के भाग में नहीं, और मुखारविंद पे ये गर्दन के ऊपर को जो भाग है वहाँ में नहीं, इतने भाग में चंदन नहीं धरेंगे। वस्त्र जहाँ जहाँ आवे वहाँ वहाँ ये चंदन धरेंगे। चंदन वागा माने चंदन के वस्त्र, तो वस्त्र जहाँ जहाँ आवे वहाँ वहाँ पे ये चंदन धराया जाएगा। अब याक के ऊपर आप फूल के श्रृंगार करो, चंदन के श्रृंगार करो, या फिर सादा मोती के श्रृंगार करो, जैसी अनुकूलता हो वैसे करना। ये क्रम अलग सु होएगो। आपके नित्य के श्रृंगार के, नियम के श्रृंगार के वहाँ में ये नहीं होएगो। राजभोग आरोग के और फिर चंदन को श्रृंगार, चंदन के वागा धरेंगे। नित्य को श्रृंगार वड़ो करके फिर ये धराया जाएगा। नित्य के श्रृंगार की जगह पे चंदन वागा नहीं होवे, ठीक है, ये बात ध्यान रखियो। रोज के श्रृंगार तो आपके जो हैं वो तो होंगे ही, राजभोग आरोग के वो श्रृंगार बड़े करके फिर ये धराया जाए, और फिर शाम तक की सेवा हो तो भले शाम तक वही में बिराजे। इस प्रकार से ये चंदन वागा और चंदन चोली धराई जाए। अभी जल्दी जल्दी में थोड़ा समय के अनुसार बताए हुए, फिर भी समझ में आई कि नहीं? कैसे अंगीकार करा मैं, ये समझ में आई ना? अब आगे बढ़ूं, क्या करूं? 5-7 मिनट और करके फिर अपन बंद करें। फिर या दिन सोए कि सुजनी को प्रकार शुरू हो जाए। इस प्रकार की अलग अलग डिज़ाइन करी हुई छापा के चीज़ें शैया जी के अंदर धराई जाएंगी। एक छेलो में शैया जी को क्रम बता के और फिर मैं विराम करूँ। वो सब शैया को साहित्य ले आया। यहीं पधरा था। साधारणतया ये आपकी शैया होए। 4 वाके स्टैंड, बीच में ये, या में अलग सु ऊंचो कुछ निकल रहे हो है, ये सब साधारण शैया के प्रकार में नहीं आवे। या के ऊपर आपने ये गादी लगाई। शैया की सेवा जहाँ पे सेवा को क्रम थोड़ा बड़ो होए वहाँ दिन में 2 बार होएंगी। एक बार जब ठाकुर जी जगेंगे, जग के मंगल भोग में आपने पधरा दिए, वहाँ के बाद तुरंत शैया की सेवा करनी। अगर छोटो क्रम होए तो ये एक ही बार करो तो बस है। बड़ो क्रम होए तो ठाकुर जी पोढ़ाए वैसु पहले शयन भोग जब अरोग रहे होए वह समय भी शैया की सेवा होए। पूरी शैया खोलनी, चादर हटानी, गादी हटानी, ये झटकनो, गादी झटक के वापस पधरानी। एक चादर, सादा मलमल की सफ़ेद चादर या के ऊपर धराई जाएगी। चारों तरफ से अच्छी तरह खोस के उष्ण काल में यही चादर के ऊपर एक सुजनी आएगी, या को कहें सुजनी। अलग प्रकार के कुछ भी मन फावे जैसे आप या में डिज़ाइन बनाओ और ये सुजनी धरेंगे। वाके ऊपर एक चादर और आएगी। उष्णकाल नहीं होएगो तो यही 2 चादर के बीच में सुजनी आवे, वो सुजनी नहीं आएगी, बाकी 2 चादर तो आएंगी। इस प्रकार ये 2 चादर धरानी। चारों तरफ से अच्छी तरह ये चादर अंदर खोस के
और विशेष रूप से ध्यान रखो जाए कि या में एक भी सल नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह कस के चारों तरफ सु कहीं भी सल नहीं पड़े, न या में ऊपर की चादर में, न नीचे की चादर में और न सुजनी में। यहाँ में बंधेंगे कसना। दो प्रकार के कसना आवे। एक तो ये सादा रेशम के कसना जो हों ये आएंगे, यहाँ में ऊपर चांदी सोना की या कोई धातु की एक टोपी जैसी लगेगी, जैसी आपकी अनुकूलता हो। और खेल के दिनन में यही केरी भात के कसना हुए। एक या ये रेशम की जगह छोटी सी केरी, आम की केरी जो है ना वो बनी हुई हो, वो केरी भात के कसना हुए। नहीं हो यह अनुकूलता तो साधारण श्याम दोरा ये कसना बंधेंगे। चारों तरफ ये कसना बंधेंगे। ये जो गादी ये पाया के ऊपर आ रही है, यहाँ पे ये कसना को यूँ पकड़ के और ये ऐसे यहाँ में लपेट के और यहाँ में ही यूँ खोस दी जाए। ऐसे ये कसना बंधेंगे। ये ध्यान में आ रही है ना? ऐसे ये चारों तरफ बंधेंगे। अब ये गादी या के लिए थोड़ी सी व्यवस्थित नहीं है, यहाँ में बंध नहीं रहे बराबर। ऐसे ये चारों कोना बंधेंगे। ये क्यों बंधे हैं कि ये चादर व्यवस्थित खिंच जाए और वो बड़ी नहीं हो या बाकी सल नहीं पड़े, या सो ये चारों तरफ ऐसे कसना बंधेंगे। एक तकिया बड़ो आपके श्रीमस्तक के यहाँ, वासु जरा छोटो तकिया जाके ऊपर आपको श्रीमस्तक पधराया हो जाएगा, वो एक तकिया नीचे चरणारविंद के यहाँ और दो गोल तकिया, कहाँ गया और एक, ठीक है, ये इस प्रकार के दो गोल तकिया एक यहाँ और एक यहाँ ऐसे पधराए जाएंगे। लालन पधराओ, ये बड़ा कर लो। अब ये एक चीज़ और ध्यान रखनी कि ये जो तकियाएँ हैं, ये विशेष करके ये दोनों और ये गोल तकिया, ये थोड़े से बड़े करवाने। आपके जो लालन के जो पोढ़े जब तब उनके जो हाइट आ रही हो वासु ऊंचे ये तकिया निकलने चाहिए। ये थोड़ी सी ध्यान देवे कि अनुकूलता होए तो ये करनी। अब यहाँ में लालन पोढ़े, ये जो श्रीहस्त है सीधो जो जमीन पे टिके हुआ है, ये लड्डू वालो श्रीहस्त नहीं, ये दूसरो वालो, ये नीचे आएगा, यूँ पोढ़ेंगे। वा तरफ मुखारविंद करके ये वाले श्रीहस्त नीचे आवे, ऐसे नहीं पोढ़ेंगे, यूँ पोढ़ेंगे। अब ये तकिया यासु ऊंचे निकलने चाहिए। ऐसी शैया के तकिया लगाने, या को कारण भी बताऊं मैं भी। ये दोनों जो तकिया हैं जो श्रीमस्तक के ऊपर आ रहे हो और जो नीचे आ रहे हो, ये और ये दोनों यासु ऊंचे निकलने चाहिए। अब ये शैया के अनुरूप में लालन बहुत बड़े हैं, पर यहाँ आपको समझाए के लिए ये क्रम है। साधारण एक सफ़ेद मलमल की चादर आएगी सबसे पहले, कोई भी ऋतु होए, एक चादर सफ़ेद मलमल की पहले आप धरेंगे। ये जब आपने यूँ धरी ना, अब ये चादर कैसी हो रही, ये ठाकुर जी को स्पर्श करके और ऊंची नीची हो रही। यही में अगर ये तकिया दोनों ऊंचे होंगे तो चादर आपको स्पर्श नहीं करेगी और ऊंची नीची नहीं होगी। यासु ये दोनों तकिया थोड़े बड़े करने। देखो अब ये बड़े तकिया आए तो यूँ हो गई ना। अब यहाँ में ठाकुर जी को स्पर्श नहीं हो रही है, चादर ऊंची नीची नहीं हो रही, यासु ये यूँ धरानी। फिर ये चादर चारों कोना सु खोसनी अंदर, चारों तरफ सु
ये सब तरफ से खुसेगी। और ये जो कोना आ रहा है व्यवस्थित खोसनी, अभी मैं ढंग से खोस के नहीं बता रहा हूँ, पर व्यवस्थित अच्छी तरह अंदर खोसनी सब तरफ से। और ये जो कोना आ रहा है या तरफ को कोना, ये यहाँ से यूँ खुलेगा जरा सो, ये कोना यहाँ से खुलेगा। अब आपके घर में कुछ अलग क्रम से होता है, क्योंकि अमुक घरन में ये पीछे को भाग पूरा ही नहीं खोसो जाए, 3 ही कोना खुसे हैं, ये भाग नहीं खोसो जाए है। अपने यहाँ ये सब तरफ से खुसके और ये कोना इतो सो ही ऊंचो करो जाए। ये मूल जो पहली चादर है वो इसी प्रकार धराई जाएगी पोड़ाते समय। या के ऊपर ऋतु अनुसार दुलाई रजाई जो भी आएगी वो या के ऊपर धरेंगे पोड़ाते समय। दुलाई माने यही के जैसी एक चादर वो दुलाई रखी लाओ तो जब में अंदर रुई नहीं लग रही हो, वो कहेंगे दुलाई। अरे वहाँ रखी थी अभी थोड़ी देर पहले। 2 भाग आएंगे, छींट की दुलाई आवे। छींट के वस्त्र कैसे होए वो अपन कल समझेंगे। ये जो प्रकार दिख रहे हो ये छींट को प्रकार है। यहाँ में पीछे अस्तर लगे और ये अंदर रुई नहीं भरी हो है, यहाँ में या को कहें दुलाई। ये छींट की दुलाई आएगी, थोड़ी ठंड बढ़ जाए तो यही जरी की दुलाई आ जाएगी, या को कहेंगे दुलाई। ये छींट की जगह जरी को वस्त्र आ जाएगा। और फिर आएगी रजाई। यही वस्तु अंदर रुई भरी हुई, ये अधिकतर साटेन की वस्त्र आवे हमें, अंदर रुई भरे हुए, अंदर बाहर दोनों तरफ साटेन लगे हुए, या भले एक तरफ मलमल को अस्तर लगावें, और या फिर ये जरी की आएगी पर अंदर वहाँ में रुई भरी हो। ये या चादर के ऊपर ओढ़ाई जाएगी। ऋतु अनुसार ये चीज़ें कम बढ़ेंगी कम होएंगी, ऐसे ये धराया जाए। अमुक जगह जब थोड़ा सावन को समय हो तो ये आधी धराई जाए, पूरी नहीं ओढ़ावें, आधी ओढ़ावें। वो वाली चादर पूरी ओढ़ें और ये आधी ओढ़ें। ये भी एक क्रम है। इस प्रकार से ये सुजनी को और कसना को क्रम देखे, और वाक्य संग में पोड़ावे के अंतर्गत शैया की सेवा के और जो भी क्रम है वो देखे। ठंड के दिनन में ऐसी रजाई और 1-2 अधकी की करके शैया के पास पधरा देनी। गर्मी के दिनन में यही शैया के पास पंखा पधरा देने। यूँ झारी बंटा इत्यादि जो चीज़ें आ रही हैं वाक्य संग में ये पधरा के, इस प्रकार से ये शैया के संग अंतर्गत आने वाली चीज़न को क्रम होए। यहीं अपन क्रम रोकें। स्नान यात्रा के भी आपने जल कैसे सिद्ध करना वो देख लियो, अधिवासन कैसे करना वो भी देख लियो। वही सुबह मंगल भोग सरा के ठाकुर जी को स्नान के पाठ पे पधरा के धोती ऊपर ना होए, ठाड़े स्वरूप तो वो धरा के और वही जलसू स्नान होएंगे। ये एक स्नान यात्रा के क्रम तक को देख के, और अब आषाढ़ मास से अपन कल आगे बढ़ेंगे। तो समय के अनुकूलता के हिसाब से आज अपन यहीं रुकें। कल प्रयास करेंगे पूरा करवे को, और नहीं अगर पूरा होए तो शोभा यात्रा पूरी हो जाए। वाके बाद जो प्रसादी भगत होए वो नीचे जावें, बाकी के ऊपर आएँ और अपन ये क्रम पूरा करें। ऐसा अपन करेंगे। पहुँचे कल, प्रयास तो पूरा यही रहेगा कि कल के कल पूरा क्रम पूरा कर लें। नहीं हो पाए अगर जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया वो अपन फिर उत्सव के दिन करवे को कैसे वाको मैनेज करना है वो देखें। क्योंकि आज ये थोड़ी टेक्निकल समस्या की वजह से भी अपन को देर हो गई। ये सब चीज़ें कल नहीं होएंगे तो कल अपन थोड़ा समय सर क्रम शुरू करके और पूरा करवे को प्रयास करेंगे। आज यहीं रख के कार्यक्रम की थोड़ी पूर्णाहुति के अनुरूप में अपन आज बधाई गान खुशबू बेन द्वारा सुंदर बधाई गान हुए, जहाँ जय जयवंती में न जय जयवंती में आपने सुंदर कीर्तन करे, संग में राशेष ने सुंदर पखावज बजाई। थोड़ा बधाई के क्रम से उत्सव को शुरुआत होए तो आनंद आवे। बच्चान ने मंगलाचरण भी सुंदर करे। आशा बहन ने जो भागवत जी को सार रूप अपने को हर एक अध्याय को
एक एक लाइन में समझायो क्या क्या क्रमशु भागवत जी में लीलान को वर्णन है वो बतायो। ये उम्र में भी इतनी याद शक्ति रख के बिना कागज के पूरा क्रम बोलनो, कम से कम 10 मिनट वो बोले होंगे और सब लाइन सर बोलनो, ये बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं आप। प्रेरणा आशा बहन से अपन सबको लेनी चाहिए कि किस प्रकार से ठाकुर जी की लीलान को अवगान किया जाए। और फिर जो क्रम अपन ने आज देखियो, ये क्रम में भी अगर कोई को कुछ डाउट होए तो अभी यहाँ पब्लिक में इन सब चीज़ों को निवारण करने को समय अपने पास नहीं है, तो अलग से आप आके पूछियो, या तो फिर यहाँ उपस्थित जो कार्यकर्ताएं हैं उनके पास आप वो सवाल पहुँचा दो, तो अपन कल उनको देखने को प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से अपन कल शिविर पूरा करने को प्रयास करें, ठाकुर जी के चरणारविंद में विनती करके कि अपना ये कल ही पूरा हो जाए। और आज मैं यहीं विराम लूँ। विजय तेश विठलेश्वर। આપણે આજે જે પણ વસ્ત્ર ઇત્યાદિ આપશી આજ્ઞા કરી તે આપણે અહીંયા ગોઠવેલા છે